अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर बिल्कुल प्रस्थान। बज चुके हैं 9:24 और आगाज होता हुआ रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 के इस सीजन 4 का। विजय गेंदबाजी में आते हुए मैं अनुपम करजत से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और यही विशेषता रही है रायगढ़ प्रीमियर लीग की जिसकी हमने चर्चा की कि पूरे महाराष्ट्र से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आते शरीक होते हैं। वेलकम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू प्रेजेंटर। और शुरुआत होते हुआ रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का इस आगाज का पहले गेंद से। ओ बहुत ही शानदार गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील भी की, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर रखा गेंद को, निचले हिस्से में गेंद को रखा था, ऑफसाइड में खेलने की तमन्ना थी बल्लेबाज की, लेकिन यहां पर निगाहें थोड़ी सी कमजोर थी, परख नहीं पाए थे गेंद को। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। शुरुआत की गेंदबाज की ओर से, विजय की ओर से, और टॉस की अमित नाइक ने टॉस जीतकर पहला ऐलान किया फील्ड करने का। टीम का स्कोर अभी भी बिल्कुल नहीं है। शानदार गेंदबाज की शुरुआत इस बार भी, लेकिन इस बार चूंकि लेंथ और लाइन से, लेंथ अच्छी थी हालांकि लाइन खराब थी, और मिस्टर निरंजन सावंत सर ने कहा कि इट इज अ वाइट, और ये वाइट्स के साथ शुरुआत हुई टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। नीरज राणावत सर ने यहां पर इशारा किया कि ये वाइट गेंद है, थोड़ी सी बल्लेबाज गेंद तक नहीं पहुंच पाते, हालांकि लाइन अच्छी नहीं थी, लेन बहुत बड़ी आती गेंदबाज विजय की, और 1 से टीम की आगाज होता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और वही लेन को बरकरार रखते हुए कमाल की गेंदबाजी, यहां पर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है बल्लेबाज का। विजय पवार गेंदबाजी में बिल्कुल अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, कद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से गेंदों को फेंका, कंधे का इस्तेमाल भी काफी बढ़िया रहा है। आउटसाइड से ऑप्शन डिलीवरी करना चाहा उन्होंने, और पिछले 3 गेंद में सिर्फ 1 ही रन मिला है, वो भी वाइड के रूप से। बल्लेबाज अभी भी कामयाब नहीं है रन बनाने में। इस बार कमाल की टाइमिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, कवर पॉइंट के ऊपर सरके किनारे एक रन पूरा कर, दूसरी की तमन्ना थी, और इसे पूरा करते हुए अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज के विकेटों के बीच में, और थर्ड अंपायर कहां पर इस्तेमाल करना चाहेंगे रिटर्न क्रीज के लिए। बिल्कुल सही। और नरेश जी, हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से टेनिस के ग्रेड आगे बढ़ा है, तो इसमें काफी हद तक मैं क्रेडिट दे दूंगा, यानी कि जो लाइव टेलीकास्ट चलता है उन्हें भी, क्योंकि तीसरे अंपायर की जब भी जरूरत पड़ती है तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने भी क्रिकेट में काफी बड़ा योगदान दिया है। नाही, निश्चितच खूपच मोठं योगदान मी म्हणेल लाईव्ह टेलिकास्ट आहे. आम्ही 2012 पर्यंत टुर्नामेंट बघत होतो. खरं तर जो प्रोफेशनलिझम आला टेनिस क्रिकेटमध्ये त्याला बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहेत ते लाईव्ह टेलिकास्ट. tenniscricket.in च्या माध्यमातून सुरुवातीला प्रयोग करण्यात आला, त्यानंतर अनेक चॅनल्स पुढे आले. विशेष म्हणजे मागच्या काही दिवसांमध्ये आपण वर्षांमध्ये 24 लाईव्हचं देखील अत्यंत सुंदर काम बघितलेलं आहे. या मंडळींचं हार्डवर्क खूप असतं. म्हणजे एखादा इव्हेंट आम्ही ज्यावेळेस आमच्या लग्नाच्या कार्यक्रमाचं किंवा एखाद्या इव्हेंटचं ज्यावेळेस आम्ही लाईव्ह टेलिकास्ट करायचो किंवा त्या प्रकारे व्हिडिओ शूटिंग करायचो, त्यासाठी इतका खर्च यायचा, तर आज मला वाटतंय त्याच्या 10% रकमेच्या खर्चातच ही मंडळी त्यांचं काम करतायत. त्यांचा एक कॅमेरामन दिवसभर उन्हात बसून शूट करत असतो, इथे टेक्निशियन्स असतात जे व्हिडिओज मिक्सिंग करत असतात, त्यामुळे त्यांचं काम खूप मोठं आहे, खूप हार्डवर्क आहे या कामामध्ये. आणि अशा नो बॉल, यस इट इज अ नो बॉल, बिल्कुल सही कहा नरेश जी, इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कोने कोने से गेंद को बिल्कुल आंखों के सामने ला जाता है। इनका भी कैमरा वर्क बहुत ही बढ़िया है। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, फ्री हिट भी रहेगी, इनके अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ। कुणाल घरत जो फुंडे से बिलोंग करते हैं, एक नामी खिलाड़ी है, काफी कम समय में क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। वही खिलाड़ी सेकंड पर अब यस, और पिछले साल 10 रनों से पीछे थे, इसके लिए बाइक नहीं प्राप्त कर पाए थे वही खिलाड़ी सेकंड पर। इस बार गेंद को हल्के थे से दिशा दी, केवल गेंद जा रही है पर बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, सुदर्शन में बताते हुए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन के ऊपर। रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का यह शानदार सफर क्रिकेट की सदाबहार बेहतरंगीन दुनिया में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों कहीं भी मत जाना, बने रहना, क्योंकि आज एतवार है। एतवार के दिन यानी कि सुपर संडे, पहली मर्तबा स्टार कैंप पर काफी देर बाद मौका मिलेगा। संदेश गोंदली बामन डोंगरी से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी बाहर के बल्लेबाज हैं, काफी देर बाद उनको मौका मिला, क्योंकि अब तक कुणाल घरत स्टार कैंप पर बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे, अब उनको मौका मिलेगा। जैसे ही बाहर के बल्लेबाज मैदान पर आए, फील्ड में रचना यहाँ पर तब्दीली करनी पड़ी गेंदबाज विजय को। विजय ने अब तक तो अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, एक भी चौका एक भी छक्का अब तक नहीं दागा गया है। टीम का स्कोर 5 पर, जहां पर एक वाइड एक नो बॉल के रूप में गेंद फेंकी जा चुकी है। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए
ओ बढ़िया गेंदबाजी, इस बार निचले से में रखा लेकिन दोनों बल्लेबाज के बीच में तू में जरूर हुई थी और 1 रन पूरा किया। विजय की गेंदबाज की तारीफ नरेश सर इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जो गेंद फेंकी जाती है लेंथ लाइन को बरकरार किया जाता है, सटीक दिशा को बरकरार किया जाता है और लाइन लेन के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है, ये उनकी बढ़िया यहाँ पर खूबियां नजर आती हुई। व्हेरिएशन गोलंदाजाला असणं क्रिकेटमध्ये अत्यंत महत्वाचं आहे. विशेष म्हणजे आपण ज्यावेळेस गोलंदाज बघतोय विजय पवारला बघतोय, त्याने ज्या पद्धतीची लाईन लेंथ ठेवलेली आहे, काही चेंडू षष्टमच्या थोडेसे बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लेंथ त्याने अत्यंत सुंदर ठेवली. त्याचा परिणाम असा आहे की या षटकामध्ये आपण पाहिले की फक्त 6 धावा आतापर्यंत तो खर्च करतोय. एक चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते आणि हे शिकलं पाहिजे गोलंदाजांनी. ज्यावेळेस तुम्ही प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये खेळता, तुमची विकेट बऱ्यापैकी फ्लॅट विकेट आहे, म्हणजे मी तर म्हणेल की संगमरवराची विकेट आहे, या विकेटवरती तुम्हाला जास्त मुवमेंट मिळणार नाही, परंतु स्किल्स तुमच्याकडे असतील तर या विकेटमधून सुद्धा तुम्ही अधिक चांगली गोलंदाजी करू शकता. जिथे धावा खरं तर पाटाच्या पाण्यानं, पाणी जसं पाटाने वाहतं तशा धावा वाहत असतात, परंतु या धावांना देखील तुम्ही अडवू शकता. आम्ही काल देखील काही गोलंदाज बघितले त्या मैदानामध्ये, भावेश पवार, वासिक शेख सारखा गोलंदाज, फिरोज शेख सारखे गोलंदाज, ज्यांनी काल अक्षरशः फलंदाजांच्या पायामध्ये बेड्या ठोकल्या होत्या आणि आज पहिलंच षटक टाकताना इथे विजय पवारला आपण बघतोय, अत्यंत सुंदर गोलंदाजी करतोय. निश्चित अशा गोलंदाजांचं कौतुक झालं पाहिजे. चलो अंपायर से किसी भी तरह से बहस न करें, नो आर्ग्यूमेंट्स विद अंपायर विल बी फाइनल। लेकिन विजय की एक भी विशेषता रही यहाँ पर, उनका जो कद है काफी लंबा है और कद के अनुसार गेंदबाजी करे, लेकिन अब तक एक भी गेंद उन्हें बाउंस नहीं किए। गेंद को निचले हिस्से में रखा है उन्होंने, जब भी बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने है आउटसाइड ऑप्शन गेंदबाजी की उन्होंने, और जब भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज उनके सामने है उन्होंने गेंद को निचले हिस्से में ज्यादा रखा है। ये भी उनकी विशेषता रही यहाँ पर। बढ़िया क्रिकेट, क्लास क्रिकेट अंपायर यहाँ पर बताते हुए मंगेश वाकड़कर भी मैदान के अंदर जाते हुए, ये वही शख्स है जो सोया नहीं है। जब रायगढ़ प्रीमियर लीग की घोषणा की जाती है उसी दिन से शख्स कभी सोता नहीं है। इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइजर ऑफ टेनिस क्रिकेट, इज एज वेल एज इज अ गुड पॉलिटिशियन लीडर और एज वेल एज इज अ गुड सोशल वर्कर ऑल्सो। और यही मंगेश वाकड़कर की विशेषता रही है। काफी कम समय में उन्होंने जो उजान बढ़ी है क्रिकेट की दुनिया में, वो काबिल तारीफ है। किसी भी तरह से ज्यादा वक्त जाया ना करें, अंपायर का इशारा अंतिम रहेगा, अंपायर का फैसला अंतिम रहेगा, किसी भी टीम के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। ये रायगढ़ प्रीमियर लीग की विशेषता पिछले 4 सालों से हम देखते नजर आए। मुकाबले को आगाज होता हुआ स्ट्राइकिंग पे बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज संदेश, ये अंपायर निरंजन सर, ये रन है नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन, काफी अच्छे स्कोरर हमारे साथ जोड़ते हुए, हर गेंद की हमें जानकारी देते हुए। इस बीच ये गेंद वो इस बार लाइन से भटके यहाँ पर, और ये इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे कि इस ओवर में 2 वाइड 1 नो बॉल, यानी कि ओवर काफी लंबा रहेगा। नरेश जी, एक बात पर हम बिल्कुल रोशनी डालना चाहेंगे, इस ओवर में एक भी चौका एक भी छक्का नहीं डाल चुके बल्लेबाज, लेकिन ओवर काफी लंबा होता नजर आ रहा है क्योंकि 2 वाइड 1 नो बॉल के तौर पर ये ओवर लंबा चलेगा। विजय का जो करजत से बिलोंग कर रहे विजय पवार अच्छे गेंदबाज माने जाते, कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट, क्लास टाइमिंग, और रायगढ़ प्रीमियर लीग का पहला चौका। या गोष्टींकडे निश्चित आपण बघत होतो की विजय पवारच्या गोलंदाजीवरती एक चौकार एक षटका. तुम्ही बघितलं असेल की हा चेंडू बरोबर स्टंपच्या लाईन मध्ये होता आणि स्टंपच्या लाईन मध्ये असलेला चेंडू मैदानामध्ये थांबणार नाही, इतकं टेनिस क्रिकेट आता अधिक फास्ट झालेलं आहे. आणि तुम्ही बघितलं असेल विजय पवारने सातत्याने बाहेर चेंडू टाकायचा प्रयत्न केला. सकाळची पहिली मॅच, वॉर्मअप फारसा नसतो टेनिस क्रिकेटच्या खेळाडूंचा, त्यामुळे तितकं अचूकता येणं सुरुवातीला थोडंसं कठीण आहे. त्याने लांब टाकायचा प्रयत्न केला, काही चेंडू वाईट जरूर झाले आणि हे स्वाभाविक आहे जर तुम्ही टेनिस क्रिकेटमध्ये पहिले षटक टाकत असाल तर. ओ अच्छी गेंद यहाँ पर सम्मान देते हुए, लेकिन पहला चौका रायगढ़ प्रीमियर लीग संदेश गोंदले के नाम पर जाएगा, ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा नरेश सर जी। और ओवर का समापन हुआ, टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 1 चौका और 9 गेंदों की मदद से, यानी कि टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 11 रन। अच्छा स्कोर कहा जा सकता है नरेश जी, जहां पर विकेटों को संभाल कर खेला दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि अच्छे गेंद को सम्मान भी दिया, खराब गेंद का इंतजार भी किया, एक चौका भी लगा। लेकिन विजय पवार की गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा, अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि 2 गेंद वाइड टेक नो थी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी रही। ओवर का समापन हुआ, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिओम डोलवी टीम का स्कोर है 11 रन। एक जरूर आहे की आपण बघितलं दोन्ही संघ थोडेसे उशिराने आले
आणि त्यामुळे आयोजकांनी काय ठरवलं की एक एक बॉलची पेनल्टी दोन्ही संघांना दिली. 36 चेंडूंचा सामना होता, तिथे आता 35 चेंडू दोन्ही संघांना मिळणार आहे. पण मच्छिंद्र सर, आपण बघतोय की पहिल्याच षटकामध्ये जर 3 चेंडू एक्स्ट्रा टाकलेले आहेत, तर आयोजकांनी जी पेनल्टी दिलेली आहे, मला वाटतं त्याचा फारसा काही फायदा होणार नाही, कारण तेवढे अधिकचे चेंडू याच इनिंगमध्ये टाकावे लागणार आहे. अजून पुढची इनिंग आहे. तर या गोष्टी थोड्याशा स्पर्धेच्या दृष्टीनं देखील विचार करावा लागणार आहे, कारण 5 सामने आज दिवसभरात खेळायचे, प्रत्येक सामना 6 षटकांचा करायचा आहे. आणि आयोजकांचा तो प्रयत्न आहे की सामन्याची षटकं कुठेही कमी केली जाऊ नये, खेळाडूंना आपलं स्किल्स दाखवण्याची पूर्ण संधी मिळावी. पण खेळाडूंकडून देखील काही सपोर्ट येणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर सकाळची मॅच लवकर खेळलात, वेळेवरती आलात, तर दिवसभराच्या सगळ्या मॅचेस या वेळेवरती संपन्न होतात. त्यामुळं खेळाडूंनी उद्यापासून जे संघ सहभागी होणार आहे, ज्यांची विशेषतः पहिली मॅच आहे, त्यांनी लवकर मैदानामध्ये यावं, अशी आमची मंगेश दादा वाकडेकर यांच्याकडून आपल्याला विनंती राहील. हाँ, निश्चित तौर पर नरेश ढोमे सर अभी अभी आपने देखा इम्पैक्ट प्लेयर मुकेश नाइक टीम के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं. मज़ा आएगा. पहला ओवर अच्छा किया था विजय पवार ने. अमराई कर्जत से बिलोंग करने वाला वो गेंदबाज था. काफ़ी तेज़ी थी. एक ही शॉट लगा संदेश गोंदली द्वारा. मच्छिंद्र पाटिल साहब ने जिक्र भी किया, पहला चौवा था वो आरपीएल सीजन 4 का, जो दर्ज होगा संदेश गोंदली के नाम. शुक्रिया प्रवीण जी. नेहरू की शुरुआत भूषण पाटिल पारगांव से बिलोंग करने वाले एक नामी खिलाड़ी गेंदबाज के तौर पर बिल्कुल तैयार. राइट अमराउट विकेट. ओ अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद निचले से में रही. इस बार बल्लेबाज ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने की तमन्ना रखी थी, लेकिन उनके आरजू यहाँ पर अधूरे रहती हुई और डॉट के साथ समाप्ति की इस गेंदबाज भूषण पाटिल ने. विजय पवार ने भी गेंदबाज की जब पहले गेंद फेंकी थी, उन्होंने डॉट के साथ शुरुआत की थी. उन्हीं की राह पर चलते हुए गेंदबाज शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर 11 पर का दूसरा और प्रगति पर 5.5 ओवर का ये मुकाबला पहला रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये शानदार मुकाबला. पटकती हुई गेंद को खेल दिया, यहाँ पर बिल्कुल स्क्वायर कर दिया. अपने बाहों को फैलाते हुए अंपायर का इशारा होता हुआ सीधा 4 रन. रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग. रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग. संदेश गोंदली के बल्ले से निकलते हुए दूसरा चौका. गेंद को आने दिया, रिलीज होने दिया, उसके बाद रूम दिया अपने आप को. देखा कि पॉइंट के खिलाड़ी काफी आगे इस सर्कल के अंदर उसका फायदा उठाया और अपने कद का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शानदार अपने आप को रूम देते हुए दूसरा चौका दाते हुए और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन के ऊपर. आप स्कोर बोर्ड आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है. संदेश गोंदली जिन्होंने आपको दूसरा चौका था यहाँ पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ. इस बीच ये गेंद आपके बाहर, फिर एक बार रुके, उसके बाद झुके, उसके बाद गेंद को हल्के जैसे सॉफ्ट हैंड से गेंद को कट कर दिया उसी दिशा में जहां पर पहला चौका लगाया था और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंचता. पर का दूसरा ओवर प्रगति पर टॉस जीता बाहुबली स्वर्गवासी नितिन नायक रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल. जस्कार कोहली टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया. अमित नाइक ने कहा कि हम फील्ड करना चाहेंगे और बल्लेबाज के लिए मौका मिला हरिवम डोलवी टीम को, जिनका स्कोर है पर का दूसरा ओवर प्रगति पर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 16 रन. रायगढ़ प्रीमियर लीग के साथ कई दर्शक हमें यूट्यूब के जरिए जुड़ चुके हैं. स्वागत है आप सभी का. मैं मच्छिंद्र पाटिल, मेरे साथ नरेश ढोमे पुणे और मेरे करीबी दोस्त यानी कि प्रवीण जी दुगाड़े, जिनके हिंदी की मिसाल बहुत ही बढ़िया रहती है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे. मंगेश जी वाकड़ेकर, जिनके नेतृत्व में चलती हुई ये सीजन 4 पूरी दुनिया में छा चुका है. रायगढ़ प्रीमियर का कुमार गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, अपने आप को संभालते हुए पहला चौका जाने के बाद अपने गेंदबाजी में तब्दील लाते हुए. फुल टॉस गेंद, प्रहारी बल्लेबाजी और डीप कवर के रीजन में बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. अमित वहां पर कप्तान स्वयं मौजूद है और कप्तान से उम्मीद नहीं थी यहाँ पर, यानी कि खराब फील्डिंग की, बहुत ही शानदार फील्डिंग की. अमित ने अपने आप को बहुत ही पहले तैयार किया और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ. कल की प्रतियोगिता काफी बढ़िया रही, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था और कल का जो दृश्य था बिल्कुल अनुपम दृश्य था रायगढ़ प्रीमियर लीग के आगाज के साथ. और आज हुआ रायगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज पहले दिन में. सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. फिर एक बार तैयार बिल्कुल संदेश गोंदली, बाहर के बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाज करते हुए. उल्टा स्ट्रेट टू ड्राइव किया गेंद को, कोई मौका नहीं यहाँ पर. ये दंदनाते ही गेंद निकल चुके सीधा 4 रन के लिए और तीसरा चौका संदेश गोंदली से बल्ले से निकलता हुआ.
बिल्कुल नरेश जी, हमने पहले भी जिक्र किया था कि पिछले साल उनके पिताजी के देहांत होने के बाद भी उन्होंने कहीं रुकावट नहीं लाई रायगढ़ प्रीमियर लीग में। और यही हम चर्चा कर रहे थे कि सचिन रमेश तेंदुलकर जिनके पिताजी का देहांत हुआ उन्होंने सेंचुरी लगाई, विराट के पिताजी का देहांत हुआ उन्होंने 50 रन बनाए, और यहाँ पर यानी कि पिताश्री का देहांत होने के बाद भी रायगढ़ प्रीमियर लीग को कई रुकावट नहीं लाई। ये इतिहास है यहाँ पर मंगेश जी वाकड़कर के नाम के ऊपर। टीम का स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार फायदा उठा, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पी और P2 का शानदार फायदा, और गेंद सीमा पार, चौथा चौका बल्लेबाज संदेश गोली के निकल से था, दंदनाता शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर यहाँ पर 25, पहले ओवर में 11, इस ओवर में 13, यानी कि कुल मिलाकर टीम का स्कोर 25। नरेश जी क्या कहेंगे, 12.5 के अवसर बरकरार रखिए पिछले 2 ओवर में P1 P2 में। निश्चित चांगला स्कोअर आपल्याला इथे बघायला मिळतोय। पहिल्या दोन्ही षटकांमध्ये सुरुवात थोडीशी आपण पाहिलं की खराब होती, जिथं विजय पवारनं अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी करत रोखून ठेवलं होतं। मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये खूप चांगली फलंदाजी, इथे एक चौकार आणि ती एक षटकार, 4 चौकार या मागच्या षटकामध्ये आलेले आहेत। पॉवर प्ले मध्ये खरं तर ही गोष्ट महत्त्वाची असते। आपण म्हणतो की तुम्ही क्षेत्ररक्षकांच्या डोक्यावरून खेळा, परंतु त्यापेक्षा गॅप मध्ये खेळा। तुम्ही गॅप मध्ये चेंडू फक्त पुश केला, ढकलला, तिथे सुद्धा तुम्हाला 4 धावा मिळू शकतात। त्यामुळे असे फलंदाज P1 P2 मध्ये, अर्थात P1च आपण इथे वापरतोय, P2 असणार नाही, P1 मध्ये असणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि ते मला वाटतं या दोन्ही खेळाडूंनी दाखवून दिलेलं आहे। खूप चांगली सलामी देत इथे 2 षटकामध्ये तब्बल 25 धावा फलकावरती लावलेल्या आहेत। एक चांगली सुरुवात आहे। अजून 4 षटकं आहेत। आता 4 षटकं तुम्हाला पूर्ण मिळणार नाही, कारण एक चेंडूची पेनल्टी आहे, तर 23 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। आणि या 23 चेंडूमध्ये 70+ धावा झाल्या तर एक चांगला फाइटिंग टोटल तयार होऊ शकतो। निश्चित तौर पर गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले ओवर में मिले 11, दूसरे ओवर में मिले 13। अब आते हुए मुकेश नाइक, कोहली से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी फिर एक बार गेंदबाजी में बिल्कुल तैयार। एक कौन खिलाड़ी है, पर्सनालिटी देखिए, उनका फिटनेस देखिए, काफी बढ़िया बरकरार रखा है, और क्रिकेट में उसकी जरूरत भी है। यहाँ पर का 30 राउंड प्रगति पर बहुत ही शानदार क्रिकेट। 2 ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के टीम का स्कोर है 25। गेंद बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। कुणाल गरज दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। बहुत ही शानदार ये लम्हा अलम रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का मंगेश जी वाकड़कर इनके नेतृत्व में चलती हुई प्रतियोगिता। दुनिया के कोने कोने में टेनिस क्रिकेट का ये खुमार, रायगढ़ प्रीमियर लीग का खुमार हम देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने कोने से इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी आ रही है। इस बीच नूर की शुरुआत अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है बिल्कुल थर्ड मैन के रीजन में, जहां पर गेंद को फील किया, लेकिन गेंद थ्रो यहाँ से बाहर जाता हुआ, लेकिन यहाँ पर रन की गुंजाइश थी। इनकार किया भारत के बल्लेबाज संदेश कोहली ने, क्योंकि जिन्होंने अब तक 4 चौके दागे, 18 पर खेलते हुए उन्होंने एक सिंगल 2 डबल निकाले, और लगातार 4 चौके भी दाए उन्होंने इस प्रतियोगिता में। यानी कि जो बल्लेबाजी उनसे उम्मीद की गई थी कप्तान की ओर से, उस उम्मीद के ऊपर पूरी तरह से खड़े उतर पा रहे मैदान के ऊपर। 6 ओवर का मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में दोनों टीमों को 1-1 गेंदों की पेनल्टी दी गई। यानी कि ये मुकाबला आज के रायगढ़ प्रीमियर लीग का 5 ओवर 5 गेंदों का होगा। इस बात पर गौर करें। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, यूट्यूब से 2000 से भी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, कहीं भी मत जाना, देखते रहना रायगढ़ प्रीमियर लीग का खुमार। फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को, केवल सॉफ्ट हैंड से गेंद को दिशा दी, गेंद जा रही कवर के रीजन में। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन का इजाफा मिलता हुआ। अच्छी क्रिकेट, दोनों बल्लेबाज अच्छे से क्रिकेट खेलते हुए। आप जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन अब समाप्त हो चुका है P1 P2 का ओवर समाप्त होने के बाद, और फील्ड में कई तब्दीली हम देख पा रहे हैं। सो मेनी प्लेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द बाउंड्री लाइन, दे आर पेट्रोलिंग ऑन द बाउंड्री लाइन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द गैप नाउ, और यही सोच कर यहाँ पर बल्लेबाज आप गेंद को गैप में पुश करने की कोशिश करते हुए। पुश करो, खुश रहो, ये भी कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। टीम का स्कोर 27। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन, काफी अच्छे नामी स्कोरर। हमारे साथ प्रवीण जी दुगाड़ी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका प्रवीण जी। काफी अच्छे कमेंटेटर प्रवीण सर, स्वागत है आपका भी। लवली शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक,
लेकिन गेंद चार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद को वाफर फील किया गया, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, सोच समझी सूझी बूझी क्रिकेट मैदान के अंदर, अच्छे गेंदों को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार। जैसी फील्ड में तबादला किया गया वैसी अपने आप को फिर एक बार कंट्रोल में लाकर बल्लेबाज ने खेल करना शुरू कर दिया है। रैकेट प्रीमियर लीग में समाये हुए सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे खिलाड़ी, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। अच्छी गेंदबाजी, अब तक एक भी चौका एक भी छक्का नहीं है। 28 पर स्कोर बढ़ाता हुआ पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। कदमों का इस्तेमाल, क्लीन बॉल, पहला विकेट मैदान के अंदर प्राप्त किया। डिशलॉट द बेस एज वेरी इंपॉर्टेंट विकेट इज गॉन एंड फर्स्ट विकेट गोज डाउन। 28 के ऊपर पहला विकेट संदेश गोंदले जिनने मैदान के ऊपर तहलका मचाया था, 4 चौके दाए थे, वो खिलाड़ी मैदान से बाहर। बहुत बड़ी सफलता गेंदबाज के रूप में। युग पुरुषांची महापुरुषांची, युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी, रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी, रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। बहुत ही शानदार लेन थी, लाइन थी, यहाँ पर ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दी। तमन्ना थी इस गेंद को लौट के ड्राइव करे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं गेंदबाज की ओर से, बल्लेबाज को लौटना होगा। संदेश गोंदले जिन्हें तहलका मचाया था मैदान के ऊपर, 10 गेंदों में उन्होंने 19 रन की धुआंधार पारी के लिए रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 के पर्व 14 का संस्करण 14 का पहला चौका भी दाया और वो खिलाड़ी मैदान से बाहर। ठंडी सांस ली अब कप्तान ने, नरेश जी मैं कहूंगा, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। खूपच सुंदर चेंडू होता, विशेष म्हणजे यॉर्कर लाईन मध्ये हा चेंडू टाकलेला होता आणि फलंदाजाने खरं तर मागे जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट, डीप कव्हर पॉइंट किंवा थर्डमॅनला खेळायचा प्रयत्न असावा त्याचा। इतका लेंथ बॉल तुम्हाला अशा पद्धतीने खेळणं निश्चित कठीण असतं आणि आपण बघितलं की चेंडूने आपलं काम अगदी योग्य केलं, यष्टी मात्र उखडून फलंदाजाला आपल्याला पवेलियनकडे जाताना बघायला मिळालं। रमेश पवार नए बल्लेबाज मैदान के अंदर होते हुए, यस ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने रायगढ़ में पहली मर्तबा नैनो कार रखी गई थी विजय जी इनके माध्यम से, विजय ठाकुर इनके माध्यम से, और उस टाटा नैनो को प्राप्त करने वाला उर्फ आऊ वही मैदान के ऊपर आते हुए 1 रन का इजाफा 29 के ऊपर पहुंचता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज मुकेश नाइक की, कंट्रोल लेंथ लाइन को बरकरार रखते हुए गेंदबाजी की। एक विकेट भी चटका और इस बार इस ओवर से एक भी चौका एक भी छक्का एक भी दुक्का एक भी ट्रिपल रन नहीं आई है। शानदार गेंदबाजी, अनुशासित और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त। लवली शॉट, ड्राइव के इस गेंद को स्वीट साउंड भी सुनाई दी, लेकिन गेंद जा रही है डीप कवर के रीजन से, चीरती हुई सीधा 4 रन। बहुत ही शानदार ड्राइव। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। पाने की मांग की गई यहाँ पर, एक्शन रिप्ले आप देखना चाहेंगे इस खेल की। Such a nice drive, that's a solid ball, crashing shot, and what a beautiful shot into the gap. That's a 4 runs. Such a beautiful shot from the batsman कुणाल घरत। कुणाल फुंडे से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है। एक अच्छी सोच है नरेश जी यहाँ पर, जब बल्लेबाजी हो रही थी संदेश गोंदले की ओर से तब कुणाल शांत है, और जैसे ही संदेश का विकेट गिरा कुणाल ने अपने रवैया अपना शुरू किए और तीसरा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर काफी मात्रा में अब आगे बढ़ता हुआ 35 पर पहुंचता हुआ 33 लॉस ऑफ द 1 विकेट्स। कुणाल घरत 10 पर खेलते हुए, रमेश पवार आऊ जिन्होंने यहाँ पर 1 रन के साथ अपने खाते की शुरुआत भी की और वो पहुंचते हुए 1 रन के ऊपर। हरिओम डोलवी टीम टॉस हारने के बाद प्रसन्न पाटिल धुंधरे जो कप्तानी कर रहे हैं, प्रसन्न पाटिल की भी तारीफ करना चाहूंगा। काफी कम समय में उन्हें क्रिकेट की दुनिया में जो लोकप्रियता, बेशुमार लोकप्रियता हासिल की है। स्वागत है आपका इको मास्टरमाइंड संजय सोलंकी वर्सेस इको। नहीं भूलेंगे इको आपको, क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग के पहले दावेदार चैंपियन आपकी टीम थी, यस इनक्रेडिबल खलापुर। लेकिन इस बार आज खेलेंगे वो आरएमएस की वाईसीसी मुरबी टीम के लिए, कप्तानी करेंगे। स्वागत है आपका भी। बहुत ही बढ़िया मंजर, सभी दर्शकों का इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में हम स्वागत करना चाहेंगे। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, रायगढ़ प्रीमियर लीग, मंगेश जी वाकड़ीकर, 1 मैन शो, 1 ऑफ द आर्मी, जिनके बदौलत प्रतियोगिता हम देख पा रही है। चर्चा की थी रायगढ़ प्रीमियर लीग की हमने, नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है।
टीम का स्कोर 33-11 के अवसर बरकरार रखिए। पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 9 रन और ये विकेट भी हासिल की गेंदबाज ने। काफी अच्छी गेंदबाजी रही। ओवर का हुआ समापन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर है 11.00 के अवसर से 33 के ऊपर यह स्कोरबोर्ड आगे आता हुआ। मजा आएगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, दूसरे सत्र का खेल जारी होगा तब और मजा आएगा। ये मुकाबला और संगीन किया जाएगा। ऑक्शन के बाद सभी खिलाड़ी तैयारी में लगे हुए। रायगढ़ प्रीमियर लीग में दिवाली हालांकि नजदीक आ रही है, लेकिन दिवाली के पटाखे कौन यहाँ पर रंजिश करेगा उनकी, इसका जवाब मिलेगा 14 तारीख को। 14 तारीख को रायगढ़ प्रीमियर लीग का फाइनल खेला जाएगा। आइए नरेश जी हमें से जुड़ चुके 3 ओवर के लिए। अगले 3 ओवर के लिए आपके साथ होगी मीठी आवाज मराठी की, जो पुणे सिरूर से बिलोंग करते हैं, हमारे अजीत दोस्त। आइए स्वागत है आपका। धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर. पुन्हा एकदा रायगड प्रीमियर लीगच्या या अभूतपूर्व पर्वामध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. हरिओम डोलवे विरुद्ध जसकार कोळी या दोन संघामध्ये जबरदस्त फाईट आजच्या पहिल्याच दिवसाची पहिली फाईट मैदानामध्ये आपण बघतोय. 34 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये हरिओम डोलवी संघ प्रथम फलंदाजी करताना बघायला मिळणार आहे. चौथं षटक एव्हाना सुरू झालंय. विजय पवारच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलेला आहे. विजय पवारला आपण यापूर्वी पहिलं षटक टाकताना बघितलं होतं, जिथे गडीबाद करताना यश आलं नव्हतं, मात्र 11 धावा पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या होत्या विजय पवारनं. अतिशय चांगली फलंदाजी कुणाल घरत इथे करत होता. त्यानंतर चांगले फटके संदेशने खेळलेले आहेत. रमेश पवार आणि कुणाल ही जोडी अजून मैदानामध्ये खेळणार. स्ट्राईक एंडला आपण बघणार आहोत तो कुणाल घरतला आणि सामना करेल तो विजय पवारचा. यस यस परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. व्ही मध्ये खेळलेला हा फटका, तिथे मात्र अटल खडा पर्वत आहे आणि जीवित मात्रेला आपण बघतोय. म्हणजे मला जीवित मात्रेच्या पाठीमागे तुम्ही बघितलं असाल तर आरणारा किल्ला जो आहे, त्या किल्ल्याचा जो संपूर्ण डोंगर आहे तो डोंगर समोर दिसतोय आणि जीवित मात्रे आज मला त्या डोंगरासारखाच वाटला. तिथून चेंडू पलीकडे जाणं निश्चित कठीण होतं. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 35 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. फुल टॉस चेंडू, इथे खराब चेंडूचा घेतला खरपूस समाचार आणि चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग, लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. मिळतायत 6 धावा. नो बॉल साठी रेफरल इथे कॉल केलेला आहे खेळाडूंकडून. पंचांनी फेअर डिलिव्हरी घोषित केलेली आहे आणि खेळाडूंनी मात्र हा चेंडू ओव्हर द वेस्ट असावा असे मागणी पंचांकडे केलेली आहे. तर बघूया नीरज राणावत सर आणि याच गावचे सुपुत्र ज्यांनी टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून, अंपायरिंगच्या स्किलच्या माध्यमातून शिरडोनचं नाव पुन्हा एकदा गरजत ठेवलेलं आहे, असे संतोष चौधरी सर. तर हेमंत कोळी सर आमच्या समवेत आहेत ॲज अ थर्ड अंपायर आणि ते चेक करतील की इथे काय घटना घडलेली आहे. मात्र मैदानामध्ये आपण बघूया 6 धावांबरोबरच धावफलक मात्र मोठ्या वेगाने पुढे जाणार आहे. 41 धावा चौथं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना गोलंदाज विजय पवार. इथे प्रत्येक मॅच महत्वाची. आपण बघतो की आता वर्ल्ड कप, मेन्स वर्ल्ड कप सुरू आहे. 9 मॅचेस, प्रत्येक टीमला 10 टीम पार्टिसिपेट होतात, त्यामुळे मोठी लीग आहे. पण मोठे इथे नो बॉल पंचांकडून कॉल होतोय. इथे 1 धाव अतिरिक्त मिळणार आहे. जिथे धावफलकावरती आपण बघत होतो धावा 41 होत्या, आता 1 ने वाढ होईल. 42 धावा, 1 गडी बाद. हरिओम डोलवी. पेण तालुक्यातील हा संघ आहे. खरं तर रायगड प्रीमियर लीग बद्दल आपण चर्चा करत होतो. 32 संघ मालक, ही मोठी लीग आहे. मोठी लीग आहे. एवढी मोठी लीग कुठल्या जिल्हा स्तरावरती आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये झालेली नाहीये. त्यामुळे ही मोठी लीग आहे आणि आपण बघत असतो की किती क्रिकेट आहे रायगड जिल्ह्यामध्ये. याची प्रचिती तर वारंवार होते. मुंबईतून सुरू झालेलं क्रिकेट पुढे नवी मुंबई आणि रायगडमध्ये आलं, इथे स्थिरावलं आणि त्यानंतर मग पुणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये हळूहळू पोहोचलं. मात्र रायगडनं ज्या पद्धतीनं क्रिकेटला डोक्यावरती घेतलेलं आहे, मला वाटतं कुठला जिल्हा नाही महाराष्ट्रामध्ये ज्या जिल्ह्यामध्ये इतकं स्थान किंवा इतकं प्रोत्साहन टेनिस क्रिकेटला मिळतंय.
विजय पवारचा हा चेंडू फुल लेनचा चेंडू होता. चेंडूला लॉफ्ट केला मिड ऑफला, तिथून एक धाव आणि धावफलकावरती 43 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू असताना विजय पवार तयार असेल संतोष चौधरी सरांना पार करण्यासाठी. आणि फलंदाज स्ट्राईक एंडला आपण कुणाल घरतला बघतोय. सलामीला आलेला हा फलंदाज कुणाल घर. ओ हो हो वॉट अतिशय अप्रतिम झेल इथे टिपलेला आहे. आणि बघायचंय फलंदाज इथे बाद होईल. यस, कुणाल घरत होईल बाद. धक्का बसेल तो दुसरा. टू विकेट हरिओम डोलवी. जसकार कोळी संघाविरुद्ध त्यांची रंगलेली मॅच आपण इथे मैदानामध्ये बघतोय. एक गोष्ट बघायला मिळाली खरं तर इथे पॉइंटला अत्यंत सुंदर झेल टिपला गेला. आपण पाहिले शॉर्ट ऑफ लेंथ विजय पवारचा हा चेंडू इथे ज्या पद्धतीनं चेंडूला खेळलं होतं स्क्वेअर ड्राईव्ह आपण पाहिला. मात्र पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाने पुढे झुकत जो कॅच घेतला तो अतिशय अप्रतिम होता. काय सुंदर कॅच इथे आपल्याला बघायला मिळाला. आणि याच बरोबर एक अजून गडी गमावलेला आहे तो हरिओम डोलवी संघानं. विजय पवारला यश मिळतंय. चौथ्या षटकामध्ये 2 गडी बाद 43 अशी धावसंख्या आहे. नवीन फलंदाज समीर अवस्कर पेन कोळीवाडा इथून बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आहे समीर अवस्कर. हरिओम डोलवी हा देखील पेन तालुक्यातला संघ इथे मैदानामध्ये. समीर सामना करेल. या समीरचा पहिलाच फटका लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून इथे सुंदर फटका सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग. टेनिस क्रिकेटमध्ये एक वैशिष्ट्य, तुम्हाला स्थिर स्थावर व्हायला वेळ मिळत नाही. तुम्ही घरूनच स्थिर स्थावर होऊन आलेलं पाहिजे. सेट होऊन आलेलं पाहिजे. सेटल होऊन आलेलं पाहिजे. व्हेरी फर्स्ट बॉल तुम्हाला पहिला चेंडू सुद्धा सीमारेषेच्या बाहेर फेकून द्यायचा आहे. इथे पाहायचंय अक्रॉस द बॅट खेळायचा प्रयत्न होता. फुलटॉस चेंडू आणि मिड विकेटला तिथे चेंडूला टर्न केलं. अर्धशतक धावफलकावरती येणार आहे. 50 धावा हरिओम डोलवी. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. राया शिव झाल्या नाहीत. मात्र शेवटच्या 2 षटकामध्ये जर काही अधिकच्या धावा मिळाल्या तर क्षेत्ररक्षण करताना जो जोश येतो ना तो मात्र खूप महत्वाचा ठरतो. आणि इथे बघायचंय या कंडिशन्स मध्ये डाव समाप्त करत असताना क्षेत्ररक्षक वर्चस्व प्रस्थापित करतायत की गोलंदाज हे बघणं मोठं उत्सुक्याचं ठरणार आहे. गोलंदाजीसाठी आपण बघू शकतो गोलंदाज मुकेश नाईक. चेंडूला दिशा दिली स्क्वेअर लेगला. 1 धाव तिथून प्राप्त होणार आहे.
मुकेशसाठी माफ करा, मुकेश एक धाव खर्च करेल, समीरसाठी ही धाव मिळेल आणि धाव फलकावरती 51 धावा. कुणाल बाद झाला, संदेश बाद झाला. रमेश आणि समीर ही जोडी मैदानामध्ये आपण बघणार आहोत. रमेशने एक षटकार जरूर खेळलेला आहे. 2 चेंडू सिंगल्स खेळल्यानंतर त्याने एक षटकार खेळला होता, तर समीरनं पहिल्या चेंडूवरच असा तडाखा दिला होता लॉंग ऑफला. एक षटकार खेचत त्यानं देखील इरादे स्पष्ट केलेले आहेत. अलीकडे षटकार खेचणं फार मोठी गोष्ट नाहीये, मात्र त्यासाठी जे स्किल आहे ते तुम्ही डेव्हलप करणं जास्त गरजेचं ठरतं. हो, बॅक टू बॉलर खेळलेला हा चेंडू होता. इथे धाव मात्र मिळणार नाही. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. अशा परिस्थितीमध्ये चेंडू तुमच्या हातामध्ये चिपकतो, मात्र इथे असं घडलं नाही आणि एक धाव देखील इथे प्राप्त झालेली नाहीये. 51 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. हरिओम डोलवी षटक क्रमांक 5 इथे मैदानामध्ये सुरू असताना गोलंदाज मुकेश नाईकला आपण बघतोय. खूप चांगला चेंडू टाकला, लेंथ खूप चांगली टाकली. खरं तर कन्सिस्टन्सी तुम्ही या लेंथवरती गोलंदाजी करू शकला पाहिजे आणि त्यासाठी असलेला सराव देखील तुमच्याकडं असणं महत्वाचं ठरतं. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती रमेश पवार लॉफ्ट केला चेंडूला मिड ऑफला, तिथून केवळ 1 धाव प्राप्त होऊ शकते. धाव फलकावरती 52 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 52. इथे थोडीशी कोंडी जरूर केली गोलंदाज मुकेश नाईकनं. या अगोदरचं षटक देखील मुकेशचं आपण पाहिलं होतं. खरं तर त्याने डावाला सुरुंग पहिला त्याने लावलेला आहे, म्हणजे सुरुंगाला बत्ती त्याने दिलेली आहे. एक पहिला विकेट त्याने काढून दिला, त्यानंतर दुसऱ्या षटकासाठी मुकेशला आपण बघतोय. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता. इथे 1 धाव केवळ प्राप्त होईल. मुकेशचं या षटकामध्ये आपण भरपूर कौतुक करू. तुम्ही बघितलं 4 चेंडू मुकेशने टाकले, त्यापैकी 3 चेंडू हे फुल्ली यॉर्कर आहेत. 3 चेंडू मध्ये विशेष म्हणजे त्याने धावा येऊ दिलेल्या नाहीत. केवळ 2 धावा या षटकामधून. ज्या गोष्टीची आपण चर्चा करत होतो की स्लॉग ओव्हर्स मध्ये कसं रोखायचंय, डेथ ओव्हर मध्ये कसं रोखायचंय, आणि तेच इथे मुकेश नाईक करतोय. पुन्हा बॅक टू बॉलर. इथे मुकेश चेंडू अडवू शकलेला नाही. 1 धाव एव्हाना प्राप्त होईल. मात्र 5व्या षटकामध्ये सिंगल्स फक्त खेळाडूंना मिळते, त्यात काही बॉल डॉट आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मुकेश हे षटक प्रचंड यशस्वी ठरतंय. विशेष म्हणजे ओळीनं 4 चेंडू त्याने यॉर्कर टाकलेत. काय कमालीचा गोलंदाज आहे. कन्सिस्टन्सी यॉर्कर टाकणं डेथ ओव्हर मध्ये अत्यंत गरजेचं असतं आणि मुकेशनं हे स्किल कसं शिकून घेतलंय त्यानं किंवा त्या स्किल वरती त्यानं कसं प्रभुत्व मिळवलंय हे आपण अक्षरशः बघितलेलं आहे. जसप्रीत बुमराला आपण बघतो डेथ ओव्हर मध्ये असे कन्सिस्टन्सी यॉर्कर टाकताना अलीकडे एकाच लेंथ वरती तो चेंडू जसा फिरवतो ना, ते बघणं सुद्धा किंवा त्याचं स्किल बघितल्यानंतर आपण देखील निश्चित अभिमान वाटतो, गर्व वाटतो या खेळाडूशी. पुन्हा एकदा इथे पाहिले जागा बनवली, इम्प्रोव्हाइज केला हा शॉट आणि अखेर बॅटची कडगे चेंडू थर्ड मॅनला सीमारेषे बाहेर मिळत आहेत 4. पाच बॉल या षटकामध्ये टाकावे लागतील. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. 58 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मला कौतुक करायचंय, कौतुकाच्या फुलांची ओंजळ भरून टाकायची ती मुकेश नाईकवर. मागच्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी केली त्याने. शेवटचा शॉट इम्प्रोव्हाइज करण्याचा प्रयत्न जो फलंदाजाने केला, अर्थात समीरने केला, मात्र त्यामुळे थोडासा चेंडू लेंथ अधिक खोलवर राहिली आणि त्याचा फायदा हॅलो. तर डेथ ओव्हरमध्ये मी जसप्रीत बुमराचं उदाहरण तुमच्या समोर ठेवत होतो. जसप्रीत बुमराचे वडील एक्सपायर झाले होते, आई त्याचं शिक्षण वगैरे सगळा खर्च उचलत होती. अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षणामध्ये मात्र रुची नव्हती आणि तो क्रिकेट खेळायचा. आई त्याला ओरडायची. घरी ज्यावेळेस तो सराव करायचा त्यावेळेस घराच्या भिंतीवरती गोलंदाजी करायचा दुपारच्या वेळामध्ये आणि आईची झोपमोड व्हायची, त्यामुळे अधिक ओरडायची. याबरोबर लोवर फुल टॉस, सरळ बॅट उडवलाय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक मात्र पोहोचतोय त्या अगोदरच चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर मिळतायत 4.
हॅलो, अत्यंत सुंदर गीत आपण ऐकलं. वाह, उंच आकाशामध्ये चेंडू आणि लॉंग ऑनला झेल, फलंदाज होईल बाद, धक्का तिसरा. तिसरा फलंदाज इथे बाद होते 62 धावसंख्येवरती हरिओम डोलवे संघाला. देखिए ये जो टीम खेल रही है नरेश ढोमे सर, ये स्वर्गीय नितिन नाइक जिन्हें बाहुबली कहा जाता था क्रिकेट का, और रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल बाएं हाथ के तेज तर्रार गेंदबाज, इनके नाम पर ये टीम खेल रही है. दोनों ही अपना जब क्रिकेट खेले तो दोनों ही लेजेंड खिलाड़ी थे. नितिन नाइक को बाहुबली कहा जाता, तो मुंबई के बल्लेबाजों को भी अपनी जकड़न में जकड़ने वाला गेंदबाज अगर कोई था तो वो रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल, इनके नाम से ये टीम खेल रही है. दोनों खिलाड़ियों के नाम से खेलने वाली ये टीम ने हाल ही में जो आरपीएल हाफ था जीवदानी स्पोर्ट्स वामन डोंगरी की टूर्नामेंट में, वहां पर चैंपियन बनी थी ये टीम. निश्चित प्रवीण सर, मी सुधीर तांडेल यांचा खेळ बघितलेला आहे, खूप वेळा बघितलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे मुंबईच्याच नाही तर आमच्या पुण्याच्या फलंदाजांना सुद्धा सुधीर तांडेल असा रोखून ठेवायचा की एकाच जागेवरती उभं करून ठेवायचा. आज सुधीर आपल्यात नाही. नरेश ढोमे सर, अपने कहा 32 टीमों की ये लीग थी, लेकिन 32 टीमें बहुत बड़ी लीग है. लेकिन एक बात से मैं आपको वाकिफ करना चाहूँगा, 58 टीमों के फ्रेंचाइजी वेटिंग थे, और ये जो नाम दिया इस टीम ने, नितिन नाइक और स्वर्गीय सुधीर तांडेल, इन दो दिग्गजों की वजह से, इस नाम की वजह से ये टीम और इस टीम को इस आरपीएल में जगह मिली है. उनके सम्मान के लिए जो क्रिकेट उन्होंने खेला उसका सम्मान करते हुए मंगेश जी वाकड़ीकर. निश्चित मंगेश दादांचं कौतुक तर केलंच पाहिजे. ज्या पद्धतीनं त्यांनी गेले 4 वर्ष सातत्यानं रायगड प्रीमियर लीगचं आयोजन केलेलं आहे. काल दिवसभर आम्ही पाहिलं, मंगेश दादांची तळमळ आम्ही बघितली, रात्री देखील त्यांनी आम्हाला भेट दिली. विशेष म्हणजे सकाळी पुन्हा एकदा ते मैदानावरती सगळ्यांच्या अगोदर हजर होते. खरं तर एखादी स्पर्धा आम्ही बघत असतो, अनेक आयोजन करत असतात, काही पैसे असतील तर ते देतील आयोजकांना आणि बाजूला होतील, बक्षीस वितरणाला येतील, बक्षीस वाटून निघून जातील. पण मंगेश दादा वाकडेकर हे असं एक नेतृत्व आहे की स्वतः ग्राउंड लेवलवरती काम करतात, स्वतः पूर्ण वेळ लक्ष देतात, आणि म्हणून खरं तर या स्पर्धेला ग्लॅमर मिळते. रिव्हर्स अटेम्पचा प्रयत्न, एक सुंदर फटका, तिथे क्षेत्ररक्षक नाही आणि चेंडू निश्चित डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर, 4 धावा. धाव फलकावरती धावा 67 धावा. मी 70 धावांच्या पुढे असं म्हणालो होतो की चांगला स्कोर म्हणू शकतो, इथे चांगले मॅच होऊ शकते. मात्र 67 धावा इथे धाव फलकावरती आहेत आणि 68 धावांचं लक्ष जसकार कोळी संघासमोर आपण बघू शकतो या मॅच मधून. रायगड प्रीमियर लीगचा थरार आजपासून सुरू झालेला आहे. कालच्या सेलिब्रिटी मॅच आपण पाहिल्या. काल खरं तर रायगड युवा, ठाणे युवा या 2 संघांना निमंत्रित केलं होतं. एक वेगळा पायंडा, वेगळा प्रघात सातत्यानं रायगड प्रीमियर लीगनं टेनिस क्रिकेटला दिलेला आहे. जिल्ह्याच्या संघांना रिप्रेझेंट करण्याची संधी इथे मिळाली आणि त्याचा एक निश्चित प्रकारे इम्पॅक्ट होतो. ही स्पर्धा महाराष्ट्रात सर्वदूर जाते आणि त्यानंतर रायगड जिल्ह्याचे खेळाडू आजपासून एकमेकांच्या समोर उभे राहत आहेत आणि ही स्पर्धा निश्चित. नरेश ढोमे सर, अगले मैच के लिए टॉस को भी बुलाना है. रॉयल कलंबोली बनाम RMYCC मुरबी. एक के कप्तान है संजय सोलंकी तो दूसरे के कप्तान है रायगढ़ के वंडर बॉय बाइकर मैन आकाश तारेगर. पिछले 15, 16, 17, 18 सालों से मैं देख रहा हूं, एक ने रॉयल कलंबोली की कप्तानी की है तो दूसरे ने वरद विनायक खोपोली की कप्तानी की है. हमेशा इन दोनों टीमों के बीच फाइनल राइवली देखी है हमने, चाहे रायगढ़ ओपन हो या तालुका हाफ हो. लेकिन आकाश तारेकर काफ़ी बार हावी रहे हैं. लगातार 3 बार रॉयल कलंबोली की कप्तानी करते हुए रायगढ़ की सुप्रीमो जीतने का सम्मान उन्हें प्राप्त है. संजय सोलंकी को रायगढ़ में बेंगलोर जैसी टीम को हराने का सम्मान प्राप्त है. तो ऐसे में 2 दिग्गज कप्तानों के बीच अगला मैच होगा. उन दोनों को मैं बुलाना चाहूँगा टॉस के लिए.
आकाश तारेकर बनाम संजय सोलंकी, रॉयल कलंबोली बनाम RMYCC मुरबी. या दोन्ही संघांना आपण आमंत्रित करूया. थँक्यू नरेश सर, थँक्यू प्रवीण दुगाडे सर. रॅकेट प्रीमियर लीग 2023 ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय. 68 धावांचं लक्ष या मैदानावरती पहिला सामना एन्जॉय करण्याला प्रेक्षकांना मात्र मिळाला. खूप चांगली फलंदाजी दोन्ही संघाच्या बाजूनं, दोन्ही फलंदाजच्या बाजूने देखील पाहायला मिळाली. आता बघूया हे चोख प्रत्युत्तर कशा रीतीने देण्यात येईल. त्या अगोदर आपण जाऊया टॉसकडं. रॉयल कलंबोली वर्सेस RMSK मुरबी. एका बाजूला आकाश तारेकर द वंडर बॉय ऑफ रायगड, दुसऱ्या बाजूला संजय सोलंकी मास्टर माइंड. प्रवीण सरांना विनंती करूया. प्रवीण सर प्लेट टॉस करून घ्या दोन्ही संघाच्या माध्यमातून. You're watching Raigad Premier League 2023 Season 4. What a fantastic atmosphere for the cricket. Very warm welcome everyone. 32 teams have participated in this tournament, and who is going to be champion? You will get answer on 14. So you have to wait. 10 days tournament is going on. Such a beautiful atmosphere. Birds are flying in there. Cold wind is blowing now. Rushing and cheering crowd. Beautiful wickets. Sun has risen with the beautiful sunshine. Such a beautiful atmosphere for the cricket. A very good morning to one and presenter and warm welcome everyone. Raigad Premier League 2023 Season 4. काल या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी नरेश सर आपल्याला पाहायला मिळाली. प्रेक्षकांना अक्षरशः ओसंडून वाहत होते मैदान आणि क्रीडानगरी अक्षरशः बहरली होती प्रेक्षकांना. तर काल प्रेक्षणीय सामने पाहायला मिळाले आणि प्रेक्षकांचा थरार तुम्हाला देखील पाहायला मिळाला. जेवढा सामन्यांचा थरार होता तेवढा प्रेक्षकांचा देखील थरार तुम्हाला पाहायला मिळाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रवीण सर आपणास विनंती टॉस करून घ्या. येस, वेलकम आकाश तारेकर. व्हेरी गुड मॉर्निंग द वंडर बॉय ऑफ रायगड, ज्याला हरीश मोकल याने नाव दिलं होतं क्रीडानगरी कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीमध्ये. आणि तेच सध्या अभिमानाची गोष्ट आहे की डिंगडॉंग सारख्या मोठ्या संघामध्ये आकाश तारेकर खेळताना आम्हाला पाहायला मिळतो. अभिमान आहे. आय प्राऊड ऑफ यू आकाश तारेकर. Such a keep going, all the best. संजय सोलंकी द मास्टर माइंड ऑफ खोपोली, जो या स्पर्धेचा रायगड प्रीमियर लीगचा पहिल्या वर्षाचा मानकरी आहे, चॅम्पियन संघ आणि त्या संघाचं चॅम्पियनशिप पटकावली होती आणि तो नेतृत्व देखील केलं होतं. संजय सोलंकी मास्टर माइंड ऑफ खोपोली. सध्या त्यांचं स्पोर्ट्सचं दुकान देखील आहे, त्यांना देखील आपण शुभेच्छा देऊया. तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मॅच. ब्युटिफुल अँड फॅन्टास्टिक ॲटमॉस्फिअर. वन्स अगेन वॉर्म वेलकम एव्हरीवन. 24 लाईव्ह इव्हेंट. संदेश आणि त्याची संपूर्ण टीम, DJ आमच्या समवेत आमचे नरेश डोमे सर, तसेच प्रवीण दुगाडे सर, आमचे सुदर्शन द बेस्ट स्कोरर ऑफ द रायगड, मोस्ट वेलकम. पंच नीरज राणावत सर, संतोष चौधरी सर, हेमंत कोहली सर, तुमचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत. प्रेक्षकांची गर्दी आपल्याला यूट्यूबला सकाळपासून पाहायला मिळते. नरेश सर, 2000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक आज या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद या यूट्यूबच्या माध्यमातून घेताना पाहायला मिळतात. हे देखील यश आहे रायगड प्रीमियर लीगचं. मी मगाशी देखील सांगितलं होतं, आता देखील तुम्हाला रिमाइंड करतो की मागच्या वर्षी मंगेश वाकडेकर यांच्या वडिलांचा देहांत झाला, मात्र ते तरीही स्पर्धा थांबली नाहीये. ही वैशिष्ट्य आहे. कन्सिस्टन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ क्रिकेट, पार्ट ऑफ फ्युचर. हे महत्त्वाचं आहे. सातत्य तुम्ही किती टिकवता स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि यावर्षी नरेश सर ही स्पर्धा 1 नव्हे, 2 नव्हे, 3 नव्हे, तर तब्बल 5 लाख रुपयाची ही स्पर्धा. हे करू शकतात ते मास्टर माइंड निश्चित आमचे मंगेशकर वाकडेकर. इज अ नॉट ओनली ऑर्गनायझर ऑफ क्रिकेट RPL, but also is a well educated person as well as is a good politician leader and is a good social worker also. तर ते फक्त क्रिकेट पुरते मर्यादित नव्हेत. आणि अजून एक त्यांच्याविषयी गोष्ट सांगायची तर एक चांगले बिझनेसमॅन देखील आहेत ते. क्रिकेटसोबत पैसा देखील कसा कमवायचा, समाजामध्ये आपली प्रतिष्ठा कशी कायम ठेवायची, समाजाला संघटित कसं करावं, समाजासाठी कार्य कसं करावं, याचं एकमेव ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मंगेश वाकडेकर. सच अ ग्रेट जॉब. हॅट्स ऑफ यू. नाउ बॅक टू क्रिकेट. येस, यावर्षी या स्पर्धेचा बजेट महाराष्ट्रामध्ये देखील बजेट आपण पाहतोय आणि बजेट आपण सादर होताना देखील पाहत असतो. मात्र या स्पर्धेचा बजेट मित्रांनो यावर्षी 10 लाख नव्हे, 15 लाख नव्हे, तर तब्बल 35 लाख रुपये स्पर्धेचा बजेट. एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया आपण मंगेश वाकडेकर यांचा. सच अ ग्रेट अचिव्हमेंट. नरेश सर, तुम्ही मगाशीच म्हटलात की रात्री ते तुम्हाला भेटले देखील. सकाळी मी इथे 8:50 आलो, मात्र 8:40 ते ह्या मैदानावरती हजर होते. ही कळकळ आहे, ही तलमल आहे. तुम्हाला आयुष्यामध्ये मोठं व्हायचं असेल ना तर तुम्ही असं होऊ शकत नाहीये. इफ यू वॉन्ट टू ॲडव्हान्स गो इन लाईफ, यू हॅव टू डू हार्ड वर्क. विदाउट हार्ड वर्क
there is a not possible. You can't go achieve your goal. Now back to cricket. या आपण बोलूया सामन्याकडं. सर्वकडे मेरे सेकंद सर पुनश्च एकदा मी मच्छिंद्र पाटील आमच्या समेत नरेश डोमे सर प्रवीण दुगाडे सर सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. पहिला सामना कोण जिंकणार रायगड प्रीमियर लीगचा? कारण पहिला चौकार मारण्याचा विक्रम तर कोणालनं आपल्या नावावरती केला, ज्याने चौकार मारला. संदेश आणि कोणाची जोडी होती, मात्र संदेश यशस्वी ठरला तो पहिला चौकार मारण्यामध्ये. तर रायगड प्रीमियर लीगचा पहिला सामना आज कोण जिंकणार? काल मात्र या स्पर्धेमध्ये ठाणा संघ विजयी पताका निश्चित त्याने पटकावली. त्या ठाणा संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आज मात्र क्रिकेटच्या रायगड प्रीमियर लीगच्या हंगामाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात होते आणि पहिला सामना जिंकून विजयाची पताका कोण या स्पर्धेमध्ये निश्चित फडकवणार याची उत्कंठा शिकायला पोहोचते. सकाळची ठीक वाजता असते 10:13. सचिन पाटीलच्या जागी सुनील पाटील याला या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय इम्पॅक्ट प्लेअर मध्ये. येस, वेलकम बाबू, रॉयल कलमलीचे मॅनेजर, स्वागत है तुमचा. चलो दोस्तों, चलते ही फिर बार मैदान की तरफ. 68 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर रखने का. यहाँ पर क्या इस टीम को, यहाँ पर हरिओम डोलवी टीम टॉस. संजय सोलंकी टॉस के लिए आना है आपको. संजय सोलंकी, अरे हम इसके वाईसीसी मुरबी के कप्तान संजय सोलंकी को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा. आकाश तारेकर यहाँ पर मौजूद है, आपकी वजह से देर ना हो. तो हमारे मेहमान सुरेश जी वाजेकर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मंच पर आकर इस IPL का मजा ले. मी सन्माननीय आमचे पाहुणे सुरेश शेट वाजेकर यांना विनंती करतो की या व्यासपीठावर येऊन त्यांनी या क्रिकेटचा थरार. टॉस होणार आहे तो गुरुनाथ चौधरी आणि मंगेश भोमकर यांच्या शुभ हस्ते. इक्कू, यस प्रवीण जी, आप टॉस कीजिए. हम कमेंट्री फिलहाल स्टॉप करेंगे, उसके बाद कमेंट्री को हम आगाज करेंगे. हेलो मच्छिंद्र सर, अभी तक संजय सोलंकी आए नहीं है, तब तक आप कैरी ऑन कर सकते हो. शुक्रिया. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. ये मुकाबला काफी बड़ा होने की तमन्ना हम रखते हैं. चाहत के जैसे मुकाबला संगीन होगा वैसे मुकाबले की रौनक और बढ़ेगी. मुकाबले में और लुत्फ उठाएंगे इस मुकाबले में. टॉस जीता पहले अमित नाइक ने पहले फील्ड करने का फैसला किया. बल्लेबाज के लिए मौका दिया था हरी ओम डोलवी. टीम का स्कोर है 67 और जीत के लिए 68 रनों का लक्ष्य रखा मैदान के ऊपर. बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार. सेकंड पर इस समय है. बहुत ही बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, P1 का शानदार इस्तेमाल. आशीष गेंद के पीछे लेकिन गेंद सीमा पार, शानदार चौका. बल्लेबाजी में तैयार बिल्कुल आशीष जिंदालकर, मैन फॉर मुरुट. ये देखिए कदमों का इस्तेमाल, बहुत ही शानदार शॉट. बिल्कुल देखा जब शॉट को, तमन्ना थी इस क्षण को बड़े शॉट में तब्दील करने की, और कर भी क्या, उन्हें लॉन्ग के ऊपर से सीधा 4 रन. 4 के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर पहुंचता 5 पर. पारी का पहला ओवर प्रगति पर. लवली डिलीवरी, बैकवर्ड पर जाकर गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया. एक रन का इजाफा जरूर मिलेगा. अच्छी क्रिकेट. पहला चौका लगाने के बाद अपने आपको कंट्रोल में भी ला दिया उन्होंने, क्योंकि गेंदबाज ने तब्दीली भी उतनी की थी इस गेंद में, और नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ. मुरुट से तो टॉस के लिए हम चलेंगे. आकाश तारेकर रॉयल कलमोल के कप्तान और संजय सोलंकी RMS के YMCC मुरबी. टॉस करेंगे मंगेश भोमकर और गुरुनाथ चौधरी. 6 ओवर का मैच, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, इम्पैक्ट प्लेयर का भी इस्तेमाल. हेड इज कॉल. संजय सोलंकी ने टॉस जीता है, क्या फैसला होगा आपका? एक बार चैंपियन आप रह चुके हैं इस IPL सीजन 1 के जब शुरुआत हुई थी. हमारा फिल्डिंग का फैसला रहेगा. बॅटिंग घेणार, आपला फिल्डिंग घेणार आहे आम्ही, कारण समोरची टीम तेवढीच तगडीच आहे आणि चेसिंग करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये सर्वात रायगडचा चांगला बॅट्समॅन असा आकाश तारेकर आहे. आम्हाला पहिलेच वाटलेलं की आपण टॉस जिंकलं तर आपण फिल्डिंग घेऊया, जेणेकरून आपण आणि चेस करता येईल. जरी स्कोर आता 6रचा बॉल आहे,
कमीत कमीमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू 60-65मध्ये आणि चेस करू आम्ही. आकाश तारेकर खरं तर आखाती देशात जाऊनही तू जिंकला. सगळीकडे ज्या हव्यात अचिव्हमेंट, चॅलेंजर पारगाव ग्रामीण असेल किंवा रॉयल कळवळीकडून ओपन क्रिकेट खेळताना असेल, सगळ्या टुर्नामेंट तू जिंकलायस. पण RPL चॅम्पियन होण्याची एक अचिव्हमेंट अजून बाकी आहे. प्रत्येक दिवस सारखा नसतो. टीम किती फॉर्मला असली तरी पण प्लेअरची साथ देणं इम्पॉर्टंट असते. तशा RPLला जर साथ असेल तर नक्कीच यावर्षी जिंकण्याचा प्रयत्न करू. आणि प्रथम फलंदाजी करायची आहे, काय मनात टार्गेट सेट असेल सकाळच्या सत्रामध्ये? नक्कीच प्रथम फलंदाजी आली ते प्रेशर कमी असेल, कारण चेसिंगला जो प्रेशर असतो तो पहिल्या फलंदाजीला नसतो. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू. तर दोन्ही कर्णधारांना आपण शुभेच्छा देऊया. आणि RPLचं हे जे आयोजन आहे मंगेशजी वाकडीकर यांचं, की गेली 3 वर्षे ते या शिरडोनमध्ये करतायत, सीझन 4मध्ये येऊन तुम्हाला काय वाटलं? कालच बोललो, शिरडोन आता रायगडची पंढरी झाली क्रिकेटची. आणि कालचा जर आपण सामना बघितला रायगडचा, तर असं वाटलं कुठेतरी की विश्वजित ठाकूर हवा होता? हो नक्कीच, कारण 2-3 प्लेअरमुळे भरपूर इफेक्ट पडतो. कारण बॅट्समनपेक्षा गोलंदाज कमी झाल्यानंतर गोलंदाजाची उणीव नक्कीच भासते. त्याच्यामुळं कालची मॅच आपण पराभूत झालो. पण प्रेक्षकांमध्ये अशी कुजबूज होती की आकाश तारेकर नेहमी खांद्यावर जबाबदारी घेतो, त्याने खूप उशिरा फलंदाजीला आला. खरं तर थोडं लवकर यायला हवं होतं. आपण प्रत्येक वेळी एकाच फलंदाजाकडून अपेक्षा करणं चुकीचं असते. प्रेक्षकांनी 11 खेळाडू असतात, 11 खेळाडूंनी जर खेळ चांगला केला ग्राउंडवर तरच टीम जिंकते. असं एका खेळाडूने टीम जिंकत नसते कधी. त्याच्यामुळे प्रेक्षकांना एकच सांगतो की जो कोणी संघ असेल, तुमच्या गावचा असेल किंवा तालुक्यातला असेल किंवा जिल्ह्यातला असेल, ते एका संघावर तुम्ही निर्भर राहा, एका खेळाडूवर टीम कधीच निर्भर नसते. धन्यवाद आकाश. याने स्पष्ट केलं आहे. दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा. इट्स द टीम वर्क. क्रिकेट इज ऑल ओव्हर टीम वर्क. आणि वळूया आपण समालोचन कक्षाकडे. शुक्रिया डीजे, आपको रुकाना चाहेंगे. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. यहाँ पर ओपिनियन चल रहा था. बहुत ही अच्छे सवाल थे प्रवीण जी, लेकिन फिलहाल मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे. टीम का स्कोर है 16 रन. जीत के लिए 68 का लक्ष्य. पारी का पहला ओवर समाप्त करने के बाद टीम का स्कोर काफी बढ़िया रहा. 16 टीम, यानी कि जब बल्लेबाजी की थी रॉयल हरिओम डोल्बी टीम ने, जब उनका टीम का स्कोर 11 था और 11 से भी आगे चलकर यहाँ पर देखिए शानदार चौका. मैदान की चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी और टीम का स्कोर, मानो इनके बल्ले से यहाँ पर आग उगलते हुए सिकुड़ती ठंडी में सुबह के इस माहौल में, ठंड के माहौल में अपना बल्ला आग उगलता. टीम का स्कोर 16 रन. जीत के लिए 68 रन की दरकरार है. ये मुकाबला 6.5 गेंदों का है, ताकि दोनों टीमों ने यहाँ पर आने में देरी की थी. इसके कारण पहले ही दिन से यहाँ पर आपको पैनलिस्ट यानी कि दंडित किया गया. और का बाद समापन दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छा तालमेल, मैदान के चारों तरफ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए. प्रसन्न पाटिल जो टीम के कप्तान है, काफी कम उम्र में जिन्होंने देश विदेश में जाकर अपना डंका बजाया, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे. गेंदबाजी अच्छी हुई, लेकिन बल्लेबाज ने खुलकर यहाँ पर बल्लेबाजी की, जिसके तहत टीम का स्कोर यहाँ पर 16 रन. रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का ये शानदार सुहाना सफर, यादगार सफर रहा है. क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग कब शुरू होगा, ये तमन्ना 365 दिन दर्शक दिलों में रखते हैं. खिलाड़ी भी बेताब होते हैं, हम भी काफी बेताब होते हैं इस प्रतियोगिता में कमेंट करने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है रायगढ़ प्रीमियर लीग. इस साल 32 टीमों को इस प्रतियोगिता में शरीक किया गया. कौन बनेगा चैंपियन, इसके लिए हमें करना पड़ेगा 10 दिन इंतजार. नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, गेंदबाजी में आते हुए कस्तूर महात्रे यहाँ पर गेंदबाजी में आती हुई. पहले ओवर का दबाव उनके ऊपर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि P1 का ओवर समाप्त होगा. P2 में 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहेंगे. बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज काफी रिदम में खेल रहे. बोथ आर बैट्समैन लुकिंग वेरी पॉजिटिव. सो लेट्स सी हाउ टू स्टॉप हिम. इट्स अ वेरी बिग चैलेंज इनपुट ऑफ द बॉलर, और ये भी देखने की बात होगी. 16 रन बना पहले ओवर में. दोनों बल्लेबाज ने अपने इरादे जाहिर किए, किस प्रकार गेंद को खेलना है, किस प्रकार रन बनाने, ताकि शुरुआत अच्छी मिले, आगाज अच्छा हो, तो जीतने में यहाँ पर कोई मुश्किलें न पैदा हो. रायगढ़ प्रीमियर लीग यहाँ पर बहुत बढ़िया मंजर यहाँ पर खेला जा रहा है. आज के प्रतियोगिता का पहला दिन और रायगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज होता हुआ 365 दिन गिन के इंतजार किया जाता है. संस्करण 14 मंगेश जी वाकड़कर इनके नेतृत्व में चलती हुई रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का ये यादगार और शानदार सफर. सभी का हार्दिक स्वागत. स्ट्राइक पर बल्लेबाज माहिद के, जिन्हें चौकार के साथ अपनी शुरुआत की थी. आशीष गिंडालकर, मैन फ्रॉम मुरुड से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, यानी कि महाराष्ट्र के कोने कोने से रायगढ़ प्रीमियर लीग में खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचते हुए. इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई. आपकी बाहर पटकी भी गेंद थी, लॉफ्टेड ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑफ से आते हुए और वहां पर शानदार कैच. पहले विकेट का नुकसान. जरूरी था विकेट का नुकसान होना, क्योंकि पहले ओवर में 16 रन बने थे, विकेट की तलाश थी, और पहले गेंद पर विकेट की तलाश समाप्त हुई. एक विकेट 16 पर. भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती
खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी. लुक एट द एक्शन रिप्ले. ये कैच नहीं होता था यदि सही अंदाज में इस शॉट को खेला होता है. देखिए उनकी जो बैकलिप थी ना वो काफी नीचे थी. अगर बैकलिप बढ़िया होती तो ये गेंद सीमा रेखा पार 100% जाती, लेकिन बैकलिप को नीचे रखा. शॉट में नजाकत जरूर थी लेकिन ताकत का भी इस्तेमाल कम हुआ, जिसके कारण यहाँ पर आसान सा कैच लपका गया और 16 के ऊपर ये पहला मिलता हुआ सदमा इस बार टीम को. बाहुबली स्वर्गवासी नितिन नाइक, रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडे, जस्कार कोहली टीम को मिलता हुआ पहला यहाँ पर सदमा 16 के ऊपर. शुरुआत अच्छी थी नरेश जी, लेकिन यह सदमा काफी कुछ मैदान के ऊपर तब्दीली ला सकता है. प्रसन्न पाटिल जो नहीं कर पाए वो किया पर पहली गेंद पर. कस्तूब महात्रे ने यहाँ पर पहली गेंद पर यह कारनामा किया. ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रस्थान करते हुए चेतन घरत उरन से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मैदान पर पहुंचते हुए दर्शक सभी का स्वागत करना चाहेंगे. एतवार का दिन छुट्टी का दिन और छुट्टी के दिन यहाँ पर एतवार के दिन हम इस मैच का रायगढ़ प्रीमियर लीग का पहले दिन का यानी कि सीजन संस्करण 4 का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए पहला मुकाबला जारी है. जीत के 68 रन की दरकरार रखी है. 6 ओवर का मुकाबला, लेकिन एक गेंद कम की जाई है पेनल्टी के तौर पर. नेवर की शुरुआत हुई पहले गेंद के ऊपर पहला सदमा मिलता हुआ. कस्तूब अच्छी गेंदबाज करते हुए साकिब बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, जिन्होंने चौके की मदद से खाते की शुरुआत की थी. 9 सेकंड पर है लेकिन 9 सेकंड अब इस सेकंड पर बल्लेबाज है चेतन घरत. वरन से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं. उनका खेल हम देख चुके हैं, कई साल क्रिकेट की दुनिया में छा चुके हैं, लेकिन इस साल 2023 में इनका फॉर्म कितना बरकरार है ये रायगढ़ प्रीमियर लीग से आगाज होगा देखने को मिल सकता है. ज्यादा समय की बर्बादी न करें ताकि मुकाबले हर एक मुकाबले 6 ओवर के खेले जाने वाले. आज 5 मैचेस हमें खेलने हैं यानी कि 60 ओवर फेंके जाने हैं. इस बात पे गौर करें. बहुत ही बढ़िया मंजर. सभी का स्वागत करना चाहेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 के शानदार संस्करण 4 में. गेंदबाजी में परिवर्तन किया, यहाँ पर साइड को इस्तेमाल कर दिया उन्होंने. ओ ये गेंद टपकाने के बाद बिल्कुल बाहर जाती हुई अंपायर इशारा करते हुए संतोष चौधरी सर हमें बताते हुए इट इज अ वाइड. एवरी डिलीवरी आउटसाइड टू लेग स्टंप इट इज अ वाइड. गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी बाहर गई. नरेश सर विकेटों की बात करेंगे, विकेट जो बनाए गए हैं ना बिल्कुल काफी स्मूथ विकेट है. आई हैव ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग सच रोलिंग हैज बीन प्रॉपरली बाय ऑर्गेनाइज कमेटी. बहुत ही शानदार विकेट है. सुबह हमने इसका जायजा लिया है और सुबह हमने देखा भी इस विकेट को. बिल्कुल सही, यहाँ पर कोई भी पैचेस नहीं यहाँ पर, और कोई भी जिस तरह से हम बात करेंगे जिस प्रकार से विकेट बनाई गई है बिल्कुल मुलायम विकेट बनाई गई है, जिसे पाटा विकेट कहा जाता है. एक वाइड का इजहार किया अंपायर की ओर से. 17 पर पहुंचता हुआ स्कोर. अच्छी गेंद ड्राइव किया, गेंद को दिशा दी, केवल खिलाड़ी वहां पर मौजूद. रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है. हालांकि पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, 16 रन आए थे और अंपायर ने तीसरे अंपायर को रेफर किया. रिटर्न क्रीज के ऊपर अगर गेंद टकराई है इसके ऊपर संतोष चौधरी, ये अंपायर नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइज करता है. मंगेश जी वाकडेकर इनके कंधों से कंधा मिलाकर शिडोन की इस नगरी में उन्होंने काफी साथ दिया है रायगढ़ प्रीमियर लीग में, और उन्होंने तीसरे अंपायर को रेफर किया. 24 इवेंट संदेश आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. काफी बड़ी उपलब्धि आपने भी हासिल की रायगढ़ प्रीमियर लीग से. पिछले साल से आपने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और एक क्वालिटी विथ साउंड क्वालिटी विथ क्लैरिटी के साथ ये 24 इवेंट्स काम करती हुई. बहुत ही शानदार मंजर, बहुत ही शानदार मंजर. इट लुक्स लाइक वी आर डूइंग कॉमेडी इंटरनेशनल लेवल. ग्राउंड लुक्स रियली गुड पिक्चर. Birds are flying in there. Cold wind is blowing now. Rushing and cheering crowd. Beautiful wicket. Sun has risen with the sunshine brightness and such a beautiful atmosphere for the cricket. A very good morning to one and present here. You're watching Raga Premier League 2023 season 4 organized by Honorable Mr. Mangesh Wakdekar. बहुत ही शानदार ये लम्हा रहा है रायगढ़ प्रीमियर लीग का. नरेश जी बताना चाहेंगे रायगढ़ क्रिकेट की शुरुआत रायगढ़ प्रीमियर लीग से होती है, यानी कि यहाँ से आगाज किया जाता है टेनिस विश्व के क्रिकेट का, जो कि मई तक सीजन चलता रहेगा. अंपायर का इशारा नो बॉल का. यहाँ पर हेमंत कोहली सर हमें बताते हुए इट इज अ नो बॉल. अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ. ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बिल्कुल साफ सुथरा एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं. और अंपायर ने रेफर किया था और ये देखिए रिटर्न क्रीज के लिए ये मांग की गई थी अंपायर की ओर से और इसके ऊपर खड़े उतरे 24 इवेंट लाइव. यस इट इज अ नो बॉल, नो बॉल. चलो जल्द से जल्द प्रसन्न आपकी फील्ड की रचना करें ताकि ज़्यादा डिस्कशन ना हो. आपके पास समय दिया जाएगा, उसी में आप टीम मीटिंग कर सकते हैं.
हमें कोई इतराज नहीं है, अब दिन भर खेल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से हमें बार बार सूचित किया जाता है कि समय की बर्बादी न करें, ताकि अच्छी क्रिकेट हम देख पाए, क्लासिकल क्रिकेट हम देख पाए और दर्शकों से इस क्रिकेट से काफी लुत्फ मिले। ओवर की शुरुआत अच्छी हुई थी गेंदबाज की ओर से, लेकिन ये पहली बार उनकी नो बॉल कंट्रोल नहीं रख पाया अपने आप पर। बढ़िया गेंदबाजी कौस्तुभ की ओर से। जब 16 रन पहले ओवर में आए थे तो दूसरा ओवर कप्तान ने प्रसन्न ने फैसला किया कि कौस्तुभ के हाथ में दे। कौस्तुभ ने अब तक तो अच्छी गेंदबाजी की, विकेट भी छटका उन्होंने, अब तक चौका छक्का इस ओवर से नहीं मिला है, यानी कि अनुशासित गेंदबाजी अब तक तो उन्होंने की है। सेकंड बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। इस बीच गेंद चेतन के लिए गेंद थी, एक आज छूटा था उनका, तैयार नहीं थी शॉट को खेलने के लिए, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, गेंद के लाइन में नहीं आए थे और लेंथ लाइन को परखा नहीं थे। अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए, लेग बाइस का इशारा करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। एक रन के लिए तरसना पड़ रहा है इस टीम को, क्योंकि सवाल है 68 रनों का, सवाल है रायगढ़ प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में जीत का परचम लहराने का। तो मजा आएगा खेल का, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे खेल की गरिमा को आगे बढ़ाया जाएगा और ये मुकाबला और भी संगीन हो जाएगा। दूसरा ओवर प्रगति पर अगला मुकाबला देखना ना भूलिए, रॉयल कलम्बुली वर्सेस आरएमएस की वाईसीसी मुरबी। स्वागत है आपका। मुरबी के हमारे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप जी पाटिल यदि इस मुकाबले को देख रहे तो आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता में। बहुत ही शानदार, इस ओवर में रन नहीं मिले, रनों के लिए तरसना पड़ा इस टीम को। जैसे रेगिस्तान में पानी के लिए हम तरसते उसी तरह से इस ओवर में कौस्तुभ ने तरसा है इन बल्लेबाजों को रनों के लिए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए, अनुशासित गेंदबाजी। पटकी भी गेंद थी लॉन्गर के ऊपर से, तान दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, फेंक दिया पहला छक्का, बल्लेबाज के निकल से बल्ले से शानदार छक्का। आयोजक गंभीर आहेत मंगेश वाकडीकर, मंगेश वाकडीकर आहेत मंगेश वाकडीकर, मावळे हे दमदार, शिवरायांचे हे शूरवीर, शिवरायांचे हे शूरवीर, शिवरायांचे हे शूरवीर। जीतू मात्रे, बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार, कमाल की टाइमिंग थी, मिजाज अच्छा था, पहले से तैयार थे, मन बना लिया था और बैकलिप को पूरी तरह से खुला छोड़ा, ताकत का भी इस्तेमाल बहुत ही शानदार किया और मिड विकेट के ऊपर से तान दिया इस गेंद को सीधा 6 रन के लिए। ये वही जीतू है जिन्होंने हाल ही में जीवित, ये वही जीवित है जिन्हें हाल ही में जो जीवंदा अंडी बबन डोंगरी के ग्राउंड के ऊपर प्रतियोगिता हुई, उसमें 16 टीमें थी और 16 टीमें ये टीम चैंपियन थी और वही खिलाड़ी मैदान के अंदर बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी हकदार भी बने थे, यानी कि बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि 16 टीमों में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बनना इतना आसान नहीं है और वही खेल जारी करते हुए मैदान के अंदर। जरूरत थी रनों की, दबाव था इस वक्त इनके ऊपर, जब 16 के ऊपर पहला विकेट गिरा तो रनों के लिए तरस रही थी टीम। उसके बाद एक छक्का बिल्कुल अपने टीम को संजीवनी देता हुआ, टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 25 के ऊपर पहुंचता हुआ। 68 का टारगेट, 6 ओवर का मुकाबला, 5.5 गेंदों का मुकाबला। इस बीच ये गेंद पुलटॉस गेंद थी, दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, what a catch, glorious catch of the day, he's gone, big catch and big wicket, he's gone. Look at the action replay, दिशा दी गेंद को, समीर वहां पर तैनात थे, ऐसा लग रहा है समीर ने बल्कि जॉन्टी रोड्स, what a catch, spectacular catch of the day. एक्सलंट एफर्ट्स तिथे दाखवले क्षेत्ररक्षकानं, काय कमालीचं झेल आपल्याला बघायला मिळाला। खरं तर लोअर फुलटॉस होता, एक गुडघा टेकून स्लॉक करायचा प्रयत्न केला जीवित कडून तिथे, मात्र काय कमालीचा कॅच आहे। आपण बघतोय स्क्रीनवरती अक्षरशः अंगावरती शहारे आणणारा क्षण आहे आणि काय सुंदर जी कलात्मकता त्यानं दाखवली, जी नजाकत दाखवली, जी जिम्नॅस्टियम दाखवलं त्याने, जी लवचिकता दाखवली आणि त्याचमुळं एक यश जीवित मात्रेच्या रूपानं मोठं यश इथे मिळेल ते हरिओम डोलवी संघाला। काय कमालीचं क्षेत्र, खरं तर या ज्या गोष्टी असतात ना, या तुम्हाला आत्मविश्वास देतात, पुढे येऊन लढण्याची ताकद देतात आणि कदाचित हे क्षण विजयासाठी महत्वाचे ठरतात। आज एक अप्रतिम झेल आपल्याला पुन्हा एकदा याची देही याची डोळा बघायला मिळालेला आहे। शुक्रिया नरेश जी, बहुत ही शानदार कैच था यहाँ पर।
RMSYCC मुरबी के मॉन्टी यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है मॉन्टी आपका भी। ऐसी कैचेस यदि आप लपकेंगे ना तो गेंदबाज का विश्वास और भी यानी कि 7वें आसमान पर जा सकता है। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समीर का कैच था। क्या स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग था और क्या ग्लोरियस कैच था पर। सच अ ब्यूटीफुल विकेट, एक्सलेंट कैच एंड क्या एफर्ट था उनका, बहुत ही शानदार। विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ, टीम का रुका हुआ स्कोर सुदर्शन बताते हुए पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 25 के ऊपर, दूसरा ओवर प्रगति पर 25 के ऊपर स्कोर बोर्ड रुका हुआ। मजा आएगा खेल का जैसे से खेल आगे बढ़ेगा। इस बीच ये गेंद आपकी बार अपने आप को रुका दिया। पहले तैयार थे बड़े शॉट की तमन्ना में, इसके बाद और ये खराब सोच थी क्योंकि ये गेंद डॉट थी। इसके बाद यहाँ पर थ्रो किया, यहाँ से वहां गेंद को फेंका गया। ये खराब क्रिकेट कहा जा सकती है नरेश सर, क्योंकि इससे पहले विकेट और ये डॉट गेंद, इसके ऊपर 2 रन। एक एक धाव वाचवणं खरं तर महत्वाचं आहे. मात्र अलीकडचं क्रिकेट खूप आक्रमक आहे, खूप डॅशिंग क्रिकेट खेळतात अलीकडची मुलं आणि त्यामुळं ही नवीन पिढी आहे. ही पिढी थोडीशी रिस्क घेते, जास्त एफर्ट्स लावते आणि त्यामुळे तुम्ही बघितलं असेल की जवळपास बॅकफूट पॉईंटवरून थेट यष्टा उडवण्याचा प्रयत्न केला आणि विशेष म्हणजे जोरात चेंडू फेकल्यामुळं काय होतं की जरी सीमारेषेवरती पलीकडे चेंडू गेला तरी तो फेकता येतो. मात्र इथे कव्हरला बिलकुल गॅप होता आणि त्यामुळे 2 धावा इथे मिळत आहेत. तर या चुका होतात, मात्र हे करणं देखील गरजेचं आहे. निश्चित तौर पर जोखिम लिया गया था यहाँ पर। ये गेंद फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद बिट्टू के पीछे आती हुई शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील किया गया, शॉर्ट टर्मैन के ऊपर, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। पिछले 3 गेंदों की बात करेंगे तो पिछले 3 गेंद में रन नहीं बना पर इसी के साथ ओवर का हुआ समापन, शानदार समापन हुआ। टीम का स्कोर 27, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर जीत के लिए अब 23 गेंदें बची है और 23 गेंदों में सुदर्शन में बताते हुए 41 रन की आवश्यकता। नरेश सर क्या कहेंगे, मुकाबला किस प्रकार आगे बढ़ रहा है? 23 गेंदे, 41 रन की आवश्यकता, 41 runs need to only 23 deliveries. So let's see who will be winner in this match. सुरुवात खूप चांगली जीवितनं आणि आशिषनं निश्चित चांगली सुरुवात करून दिली. आशिषनं देखील एक चौकार खेळला होता, जीवितकडून चांगले फटके, विशेष म्हणजे अगोदरचा एक षटकार ठोकला होता. असं वाटलं होतं की जीवित आता ही मॅच फिनिश करेल, मात्र चेंडू चुकला होता, फटका चुकला आहे असं मी म्हणणार नाही. जीवितनं खूप चांगला फटका एक्झिक्यूट केला होता पण झेल तितकाच सुरेख झाला. तर जीवित बाद झाला, ही थोडीशी मायनस बाजू असू शकते. मात्र दुसऱ्या बाजूला आपण जर टार्गेट बघितलं तर 23 चेंडू 41 धावा आहेत. हे टार्गेट थोडंसं दृष्टिक्षेपात दिसतंय. जीवित बाद झालेला असेल तर टार्गेट दृष्टिक्षेपात आहे आणि त्यामुळं मागे येणाऱ्या फलंदाजांनी जर अधिक जबाबदारीने खेळलं तर इथे जसकार कोहलीला हा सामना जिंकणं फारसं अवघड जाणार नाही. मात्र त्याबरोबरच हरिओम डोलवी संघ निश्चित एफर्ट लावेल आणि या मॅचमध्ये रंगत निर्माण करेल. नरेश सर, कौस्तुभ की गेंदबाजी काफी अच्छी थी, एक छक्का जरूर लगा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वापसी में लाकर खड़ा कर दिया था। पहले ओवर में 16 रन गए थे और इस ओवर में मिले 11 रन। टीम का स्कोर है 27, जीत के लिए 23 गेंदे, 41 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला रौनक बढ़ाएगा मैदान के अंदर। दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर जो दर्शक यूट्यूब के जरिए रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे, स्वागत है आपका। इतवार का दिन संस्करण 4 रायगढ़ प्रीमियर लीग, मंगेश जी वाकड़ेकर इनके नेतृत्व में चलती हुई ये शिडोन के पवित्र सरजमीन के ऊपर चलती हुई ये शानदार प्रतियोगिता रायगढ़ प्रीमियर लीग का धमाका हो चुका है। कल इस प्रतियोगिता में काफी दर्शक थे क्योंकि कल यहाँ पर एग्जीबिशन मैचेस खेले गए और सभी का सत्कार भी किया गया, जिनको गुण गौरव से उन्होंने नवाजा गया। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। तीसरा ओवर प्रगति पर प्रसन्न पाटिल जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, 16 रन दिए थे, हालांकि कप्तान है लेकिन तीसरे ओवर में गेंदबाजी में प्रस्थान किया गया। रोहन मात्रे का पर इस्तेमाल किया गया। देखने हैं रोहन अपने आप को किस प्रकार बल्लेबाज को रोक लगा पाते हैं, लेकिन उनके पास अवसर होगा क्योंकि P1 P2 के ओवर समाप्त हो किए जा चुके हैं। यानी कि फील्डिंग में काफी तब्दीली होगी। कई खिलाड़ी को हम देख पाएंगे सीमा रेखा की तरफ पेट्रोलिंग करते हुए, तो बल्लेबाज के लिए चुनौती होगी बड़े शॉट को तब्दील करना, लेकिन गेंदबाज के लिए आसानी होगी बल्लेबाज को रुकाने के लिए। ये क्षमता इस मैदान पर हम देख पाएंगे। जीत के लिए समीकरण बनेगा 23 गेंदें बची हुई और 41 रन की आवश्यकता। रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का यह शानदार संस्करण, सीजन 14 और 32 टीमें इस साल किस्मत आजमाएगी। जब भी रायगढ़ प्रीमियर लीग खेली जाती है तो सभी दर्शकों की निगाह बीच मैदान पर होती है। नूर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली परिवर्तन के तौर पर रोहन मात्रे अपने निजी वड़ाव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी स्ट्राइक एंड का सामना करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन करद जो तीसरे नंबर के पायदान पर आए हुए साबरकर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, काफी मजबूत बड़े शॉट लगाने के लिए माने जाने वाले ये खिलाड़ी माने जाते हैं। वही खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर फील्ड की रचना आप देख पाएंगे, सर्कल के दायरे के अंदर शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइनल लगाई गई है। अंपायर का किरदार निभाते हुए नीरज राणावत सर, उनका साथ संतोष चौधरी देते हुए, और तीसरे अंपायर हमारे हेमंत कोहली। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में
पूना से बिलोंग करने वाले हमारे नरेश जी सर और हमारे प्रवीण दुगाड़े सर, स्वागत है आपका भी। चलो मुकाबले को आगाज करें, ज्यादा समय बर्बाद न करें। और समाप्ति के बाद तीसरे ओवर का आगाज। जीत के लिए समीकरण बनेगा 27 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। फुल टॉस, गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। गेंद को ऑफसाइड में करारे शॉट में जवाब देने की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने, लेकिन नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी, शोल्डर का इस्तेमाल काफी अच्छा किया, कंधों का इस्तेमाल अच्छा किया इस गेंदबाज ने। जिस प्रकार बल्लेबाज को देखा कि फुटवर्क का इस्तेमाल है, गेंद को हल्का सा आगे रखा और बल्लेबाज के फुटवर्क का इस्तेमाल को देखते हुए गेंद को उन्होंने तब्दील किया अपने अंदर और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। तीसरे ओवर का आगाज बहुत ही शानदार शौकत के साथ किया इस गेंदबाज ने। वही गेंद, वही दिशा, वही खिलाड़ी और क्या गेंदबाजी, कमाल की बेमिसाल गेंदबाजी। इसीलिए तो इन खिलाड़ी को चुना जाता है रायगढ़ प्रीमियर लीग में। कई बड़ी बड़ी रकम लगाकर इस खिलाड़ी को क्यों इनका ऑक्शन किया जाता है, ये उदाहरण रायगढ़ प्रीमियर लीग के माध्यम से। जो खिलाड़ी सेट है, जो खिलाड़ी तीसरे नंबर के पायदान पर आए है, वो इस खिलाड़ी को लगातार 2 गेंदे डॉट फेंकना इतना आसान नहीं है, लेकिन कर दी क्या इस गेंदबाज ने। बहुत ही शानदार अपने किरदार को निभाते हुए शानदार और अजीम शान गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इस बीच ये गेंद अब आपने आपको रूम दिया, लगातार तीसरी गेंद डॉट। वाह वाह भाई वाह, क्या कमाल की गेंदबाजी, कमाल कर दिया आपने इस मैदान के अंदर। जबकि P1 P2 का ओवर समाप्त होने के बाद भी इस तरह की गेंदबाजी की उन्होंने और अपने आप को पूरी तरह से साबित किया। बल्लेबाज को नचा अपने उंगली के ऊपर और लगातार 3 गेंदे डॉट मैदान के ऊपर। वाह कमाल की गेंदबाजी, अजीम शान गेंदबाजी, ये कारनामे कि इस गेंदबाज ने लाजवाब गेंदबाजी। इस बीच अगली गेंद, क्या बल्लेबाज क्या कुछ कर पाएंगे? ओ लवली डिलीवरी, अजीम शान गेंदबाजी। यस नरेश सर, 4 गेंदे 4 डॉट। यस, बहुत ही इथे आपण शानदार बघतोय गेंदबाजी। मैदानामध्ये जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन आहे, तर खेळाडूंसाठी अशीच एक जबरदस्त खुशखबर आलेली आहे। आदरणीय मंगेश दादा वाकडेकर यांचे अत्यंत जवळचे मित्र सन्मान्य विजयजी गवंडी यांनी एक बक्षीस आपल्या स्पर्धेतील खेळाडूंना जाहीर केलेलं आहे। ते म्हणजे ही स्पर्धा जिंकणारा जो संघ आहे, जिंकणाऱ्या संघातील संपूर्ण 11 खेळाडूंना 10 लाखाचा वैयक्तिक ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स कव्हर मिळणार आहे विजयजी गवंडी यांच्या माध्यमातून। तर केअर हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून 10 लाख पर्सनल ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स, 10 लाखाचा कव्हर हा अंतिम विजेत्या खेळाडू संघातील 11 खेळाडूंना मिळणार आहे विजयजी गवंडी यांच्या माध्यमातून। निश्चित धकाधकीचे जीवन आहे, खेळाडू प्रवास मोठा करत असतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये विजयजी गवंडी यांनी दिलेलं बक्षीस हे लाख मोलाचं बक्षीस आहे। 11 खेळाडूंचा ऍक्सिडेंटल विमा त्यांच्या माध्यमातून केअर इन्शुरन्स कंपनीकडून घेतला जाणार आहे। तर विजयजी गवंडी यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। चेतन गरज 6 गेंदे डॉट खेली इस खिलाड़ी ने और पहला चौका लगा उन्होंने, यानी कि शुरुआत की उन्होंने चौके के साथ अपने यहाँ पर पारी की। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। 1 रन के साथ इस ओवर का समापन हुआ, शानदार समापन हुआ। नरेश जी क्या कहेंगे? पहली गेंदे 4 डॉट और यहाँ पर 2 गेंदे में पिछले 5 रन मिले, यानी कि जो 27 रन मिले थे उसमें वृद्धि हुई, 32 के ऊपर स्कोर पर पहुंचता हुआ। अब हमें बताएंगे हमारे सुदर्शन की जीत के लिए रनों की आवश्यकता है। बची हुई 18 गेंदे और जीत 17 गेंदे और जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। 36 यानी ये ओवर काफी बढ़िया रहा नरेश जी। ग्राफ को देखिए, आपण ग्राफ बघू शकतो की सुरुवातीला खूप चांगली सुरुवात केली होती। इथे बाहुबली स्वर्गीय नितीन नाईक, सुधीरजी तांडेल, जसकार कोळी संघाने, मात्र त्यानंतर हे जे षटक आत्ताचं तिसरं षटक आलं, केवळ 5 धावा रोहनच्या षटकामध्ये मिळाल्यात आणि तिथे थोडासा ग्राफ खाली जाताना आपण बघतोय। इथे खूप चांगली सुरुवात थोडीशी खराब झाली होती, परंतु त्यानंतर त्याने खूप चांगला ग्राफचा ग्रोथ ठेवला। मात्र इथे जसकार कोळी संघ थोडासा या षटकामधून अडचणीत येणार आहे। शेवटचे 17 चेंडू आहेत, 36 धावांची आवश्यकता आहे। मला वाटतं या मॅच मध्ये रोमांच तयार झालेला आहे। कमबॅक आपण म्हणतो जसकार कोळी संघाने केलेला आहे। जरा पाणी घेऊन जा खेळाडूंसाठी पाणी घेऊन जा। 17 चेंडू 36 धावा। मी ऑनलाईन 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून जे लोक मॅच बघतायत त्यांच्यासाठी सूचना देऊ शकतो। आपल्या स्क्रीनवरती 18 चेंडू 36 धावा आहे। मात्र या स्पर्धेमध्ये या मॅच मध्ये दोन्ही संघांना 1-1 बॉलची पेनल्टी आहे।
जरी स्क्रीनवरती तुम्हाला 18 दिसत असेल कारण षटक 6 चेंडूंचंच असतं, तर ऍक्च्युली मैदानामध्ये मात्र 17 चेंडू टाकले जाणार आहे, जिथे 36 धावा बनवायच्या आहेत जसकार कोळी संघाला. निश्चित तौर पर नरेश सर इस ओवर इस मुकाबले को बिल्कुल इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं. किस प्रकार से खेल रहा है इस गेंदबाज का, 4 गेंदे डॉट फेंकने के बाद 5वें गेंद पर चौका मिला और इसके बाद इस मुकाबले में करवट ले रही है, यानी कि ये मुकाबला करवट ले चुका है. ये मुकाबला उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया दोनों टीमों ने जहां से दोनों टीमें यहाँ पर ये मुकाबले में जीत की उम्मीद रख सकते हैं. और जैसी चर्चा की थी नरेश सर हमने, क्योंकि ये जो रायगढ़ प्रीमियर लीग हम देख पा रहे हैं इसमें चुनिंदा खिलाड़ी लिए गए, यानी कि ये मुकाबला अब संगीन भी बन सकता है. आज रोहन म्हात्रेने जी गोलंदाजी केली, विशेष म्हणजे 4ही चेंडू त्याने उजव्याच्या बाहेर खूप खोलवर टप्प्याचे टाकले होते. चेंडूच्या लाईन पर्यंत फलंदाजाला पोहोचू दिलं नव्हतं. त्यानंतरचा एक चेंडू थोडासा पुढे लेंथ आली आणि तिथे 4 धावा मिळाल्या. त्यानंतर शेवटचा चेंडू त्याने पुन्हा कंट्रोल बॅक केलं आणि अखेर 5 धावांवरती एक चांगल्या षटकाची सांगता आपल्याला बघायला मिळते. गरज होती धावा रोखण्याची. आता तुम्ही बघाल 18 चेंडूमध्ये 32 धावा आलेल्या आहेत आणि राहिलेल्या 17 चेंडूमध्ये 36 धावांची गरज आहे. इथं बघितलं तर टीम बॅलन्स दिसते, पण जीवित म्हात्रे बाद झाल्यानंतर टीमचा जो ग्रोथ कमी झालेला आहे. जीवित म्हात्रे जोपर्यंत मैदानामध्ये होता तोपर्यंत खूप पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा, त्यानंतरच्या दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा खूप चांगला स्कोर 11 धावा आणल्या होत्या. जीवित बाद झाला आणि त्यानंतर केवळ 5 धावा काढू शकलेल्या आहेत. तर इथे थोडीशी बॅकफुटवरती मला दिसेल जसकार कोळी संघ. हरिओम डोलवी संघाने थोडीशी आघाडी जरूर घेतलेली आहे, मात्र आपण पाहतो आघाडी पिछाडी टेनिस क्रिकेटमध्ये फक्त हे शब्द आहेत. त्यामुळं कोणता संघ कधी आघाडी घेईल, कोणता संघ कधी पिछाडीवरती जाईल हे मात्र येणारा काळच सांगणार आहे. आम्ही कोणीच त्याचं भाकीत करू शकणार नाही. मात्र ही मॅच जी उलथापालत होते, जी भरती ओटी बघायला मिळते, जो उन्हाळा पावसाळा या मॅचमध्ये बघायला मिळतोय, तो मात्र कमालीचा रोमांचक आहे. 32 धावा धावफलकावरती विजयासाठी 17 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता. मॅच पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. कोई भी खिलाड़ी मैदान के अंदर जा नहीं सकते, इस बात पर गौर करें. इम्पैक्ट प्लेयर कोई भी मैदान के अंदर नहीं जाएगा, इस बात पर गौर करें. मंगेश जी बकरेकर साहब ने हमें सूचित किया गया यहाँ पर. यस, इम्पैक्ट प्लेयर छोड़ के जो 2 प्लेयर अपने एक्स्ट्रा लिए अतिरिक्त लिए वो मैदान के अंदर जा सकते हैं. ये अनुशासन है, कितनी उनकी निगाहें तेज होती है ग्राउंड के ऊपर, क्या कुछ हो रहा है, कौन मेहमान आ रहा है, किसकी मेहमान नवाजी करनी है, क्या मैदान के अंदर हो रहा है, इसे कहते हैं पैनी निगाहें. इसीलिए तो मंगेश वाकड़ीकर साहब ने काफी कम उम्र में जो उनकी खेलने कूदने की उम्र है उस उम्र में उन्होंने परचम लहराया. यही कारण है दोस्तों, कड़ी मेहनत है और कड़ी मेहनत के साथ वो उनका रायगढ़ प्रीमियर लीग आगे चलता हुआ. चलेंगे मैदान की तरफ. 17 गेंदे 36 रन की आवश्यकता. नरेश सर, ये मुकाबला बल्लेबाज के ऊपर आप दबाव बरकरार निश्चित तौर पर कर रहा है, क्योंकि हर गेंद में आपको 2 रन की आवश्यकता है. लेकिन जिस प्रकार गेंदबाजी की प्रसन्न का एक ओवर अभी भी शेष है और जिस गेंदबाज ने इस मुकाबले में जान डाली, यानी कि प्रसन्न के बाद रोहन की भी हम तारीफ करना चाहेंगे. रोहन का भी एक ओवर होगा तो इस मुकाबले में आएगा असली मजा. कहीं भी मत जाना, देखते रहना रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का शानदार कुमार. गेंदबाज बिल्कुल तैयार, प्रसन्न जो कप्तान है, धुंधरा से बिलोंग करने वाले वही खिलाड़ी इस बीच मैदान के अंदर. लवली शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद, यहां से शानदार कैच. एक और विकेट का नुकसान. पहले गेंद पर पहला शानदार विकेट. रायगढ़ प्रीमियर लीग. नरेश सर, क्या कहेंगे, जिस प्रसन्न ने पहले ओवर में 16 रन आए थे, उस प्रसन्न के पहले गेंद के ऊपर पहला करारा झटका. और ये प्रसन्न ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, देश विदेश जाकर खेल कर आए खिलाड़ी. काफी कम उम्र में कप्तान बने और काफी कम उम्र में क्रिकेट में उन्होंने काफी शोहरत और मुकम्मल हासिल किया. वही खिलाड़ी मैदान के अंदर गेंदबाज के तौर पर बदर कप्तान. खूप मोठी गुणवत्ता आहे प्रसन्न पाटीलमध्ये. अनेक स्पर्धांमध्ये आम्ही निश्चित बघितलं, विशेषतः प्रोफेशनल टुर्नामेंटमध्ये, ओपन खुल्या गटाच्या स्पर्धांमध्ये मी प्रसन्नला बघतो. खूप छान गोलंदाजी करतो, त्याचे लाईन लेंथ खूप चांगली असते, बॉलिंगचा स्टान्स त्याचा खूप चांगला आहे, बॅलन्स आहे त्याच्या रनअपमध्ये आणि गुणवत्ता ठासून भरलेली या खेळाडूमध्ये. आणि त्यामुळे नेहमीच तो 100% देत असतो. जरी पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं 16 धावा दिल्या, त्याला कॉन्फिडन्स ज्या वेळेस आला तो बघा गोलंदाजीला आलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे एक बघा तुम्ही की प्रसन्न पाटील एक असा खेळाडू आहे की तो गेम चेंज करू शकतो. पण मागचं षटक जे रोहन म्हात्रेचं होतं त्याने जो तिथे कमी दाबाचा पट्टा तयार केलेला आहे, आणि एक निसर्गाचा नियम आहे की जर कमी दाबाचा पट्टा एका बाजूला तयार झाला
तर वादळ येण्याची शक्यता वाढते आणि आता प्रसन्न पाटीलचं वादळ मैदानामध्ये आलेलं आहे. हे वादळ किती नुकसान करेल हे येणारा काळ सांगून जाईल. मात्र वादळ निश्चित नुकसान करणार आहे. या वादळातून कसं बाहेर पडायचंय त्याचा विचार मला वाटतं आता जसकार कोहली संघाला करावा लागेल. यस नरेश सर, अमित नाइक कप्तान टू कप्तान मैदान के अंदर, व्हाट अ बिग कॉन्टैक्ट्स मैदान के अंदर, दोनों कप्तान मैदान के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर. एक तरफ बल्लेबाजी में अमित, एक तरफ प्रसन्न मैदान के अंदर कप्तान टू कप्तान, गुड कॉन्टैक्ट्स. इस भी रिवर्स के जरिए खेलने की तमन्ना थी यहाँ पर, एक रन जरूर मिला यहाँ पर. ये एक बड़ी रिक्स थी यहाँ पर क्योंकि दबाव था बल्लेबाज के ऊपर और उस रिक्स में भी अमित ने यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलने की जरूरत की जो कि आत्मविश्वास से भरा शॉट नहीं था, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा मैदान के ऊपर. बहुत ही बड़ा मंजर, बहुत ही बड़ा मंजर. ये मुकाबला दर्शकों की तादाद बता रही कि मुकाबला काफी रोमांच होता नजर आ रहा है. अंपायर ने फिर एक बार रेफर किया तीसरे अंपायर को. यहाँ पर कुछ अंपायर में लेग बिफोर विकेट के लिए क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने स्टांस बदला था, रिवर्स के जरिए खेलने की जरूरत की थी. नरेश सर क्या कहेंगे, रिवर्स शॉट अक्सर तौर पर हम देखते हैं कि काफी जोखिम भरा होता है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी की ओर से खेला जाता है क्योंकि आत्मविश्वास की भी काफी जरूरत होती है इस शॉट के लिए. नाही जोखीम आपण म्हणू शकतो. मात्र मी गेल्या काही वर्षांमध्ये टेनिस क्रिकेटला आपण बघितलेलं आहे खेळाडू ज्या पद्धतीने हा शॉट खेळतात जोखीम फारशी काही राहिलेली नाही या फटक्यामध्ये. इतकं कॉन्फिडंटली आणि परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट आम्ही हे शॉट बघितलेले आहेत. काही वेळेस अशा प्रकारे मिस आउट होतं जरूर, मात्र तो फटका अत्यंत सहजपणे खेळला. आणि आज आज अशी परिस्थिती आहे कोणत्याही संघामध्ये तुम्हाला जर रिव्हर्स शॉट खेळता येत नसेल ना तर मला वाटत नाही तुम्हाला अंतिम 11 मध्ये जागा मिळेल. हा शॉट तुम्हाला खेळता आलाच पाहिजे कारण हमखास धावा बनवून देणारा हा फटका आहे. चेंडूच्या गतीचा वापर करून ज्यावेळेस तुम्ही खेळता खूप वेगात चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर ट्रॅव्हल करतो, त्यामुळे हा फटका खेळता आलाच पाहिजे. तर एक रेफरल होता तो संपलेला आहे. फलंदाज नाबाद आहे, तो स्टंपच्या रेषेत नव्हता आणि इथे धाव संख्या देखील पुढे सरकेल. एका धावेने आम्ही बघू धावफलकावरती आहेत त्या 33 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. विजयाचं समीकरण इथून पुढे बदललेलं आहे. 16 मला माफ करा 15 चेंडू राहिलेत आणि धावा बनवायच्या आहेत त्या इथे 35. तो मोरबी टीम के स्पॉन्सर जगदीश नावडेकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे भी अनुरोध है आइए मंच के ऊपर. 15 गेंदे 35 रन की आवश्यकता. मुकाबले में यहाँ पर मजा आएगा यहाँ पर. और आपके रिव्यू समाप्त की जा हो चुके हैं यहाँ पर क्योंकि अंपायर ने यहाँ पर बिल्कुल कहा कि रिव्यू आपके समाप्त हो चुके. 15 गेंदे 35 रन की आवश्यकता. रन गेंदों का फासला इतना नहीं है यहाँ पर 20 का जो फासला तय करना है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन थोड़ी सी कड़ी मेहनत भी होगी. कप्तान भी मैदान के अंदर है, देखना अमित के अंदर वो क्षमता है किसी वक्त मुकाबले को अपने पक्ष में लाने की क्षमता रखती है खिलाड़ी. उनका साथ निभाएंगे बाहर के बल्लेबाज मौजूद मैदान के अंदर. स्टाक एंड पर हो गए अमोल चौहान चौथे नंबर के पायदान पर आए हुए खिलाड़ी जिन्होंने शुरुआत यहाँ पर 2 रन के साथ किए. 2 गेंदों का इस्तेमाल किया और दोनों खिलाड़ी मैदान के अंदर. अमित नाइक और अमोल चौहान मैदान के अंदर. 15 गेंदे 35 रन की आवश्यकता. पारी का पहला ओवर महंगा रहा था प्रसन्न का, दूसरा ओवर अपना कोटा समाप्त कर दे बदर कप्तान. अच्छी गेंद निचले हिस्से में और यहां से विकेट का नुकसान. फिंगर गोज पर 1 विकेट डाउन. अनदर विकेट गोज डाउन. विकेट नंबर 4 गोज डाउन. दबाव मैदान के अंदर प्रसन्न को मिलती हुई दूसरी शानदार सफलता. प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग रायगढ़, प्रीमियर लीग. नरेश सर एक तरफ विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है यहाँ पर. अब विकेटें भी गिरी है 5, यानी कि 5 विकेटें हाथ में और जरूरत समीकरण बनेगा 14 गेंदे 35 रन. क्या ये मुकाबला संगीन हो रहा है, क्या कहेंगे नरेश जी? जरूर रंगीन मुकाबला है, संगीन मुकाबला है. यहाँ पर हमने देखा प्रसन्ना ने जो गेंद फेंकी थी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, अंदर की तरफ लेकर आए थे, अंदरूनी किनारा लगा और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम किया. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा इस वक्त प्रसन्ना पाटिल द्वारा, जो कि पहला ओवर हमने देखा था 16 रन आए थे. ऐसा लग रहा था कि वही प्रसन्ना पाटिल नहीं नजर आए थे उस मैच के अंदर, उस ओवर के अंदर. लेकिन फिर कमबैक देखिए उनका कितना शानदार रहा है. इस ओवर के अंदर केवल 1 रन अभी तक खर्च किया है और 2 विकेटें हासिल की है. जहां तक बात थी जसकार कोहली टीम के आगे आने की, जो रोहन म्हात्रे ने पहले रोका उनको और बाद में धमाका किया है प्रसन्ना पाटिल ने. कमाल की गेंदबाजी, 2 विकेटें हासिल करते हुए इस मैच के अंदर जान डाली है. नहीं तो हरिओम डोलवी टीम को जीत के कगार पर खड़ा किया है. जी हाँ, निश्चित तौर पर सही कहा आपने, बिल्कुल सही, सहमत में आपके इस प्रेडिक्शन से. बहुत ही शानदार मुकाबला. प्रसन्न का ओवर इस मैदान के ऊपर करबट बदलता नजर आ रहा है. इस बार गेंद को खेल दिया जरूर, लेकिन फील्डिंग का मुजाहरा भी शानदार रहा. पर शॉर्ट टर्मैन के रीजन में डॉट गेंद की समाप्ति, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है.
यही यही होता है जब आप कप्तान होते हैं, आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी के साथ प्रसन्न यहाँ पर ओवर फेंकता है। देखिए ग्राफ किस प्रकार रहा, अप एंड डाउन काफी मात्रा में इस ग्राफ की नजर से हम देख पा रहे हैं 24 इवेंट लाइव के जरिए, यानी कि जो ग्राफ है वो काफी आगे ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है और मुकाबला भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मंजर नजर आ रहा है। क्लीन बॉल, डिश लॉस द बेल, विकेट नंबर तीसरा मैदान के अंदर प्रसन्न लेते हुए, ये है प्रसन्न का ये शानदार गेंदबाज का मुजाहरा। क्या कमाल की गेंदबाजी, नजाकत भरी गेंदबाजी, और उन्होंने यही जताया कि क्यों हमें काफी कम उम्र में इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में कप्तान बनाया गया है। घाट घाट का पानी पीने वाले खिलाड़ी, उन्होंने पानी पिला दिया पर इस ओवर में शानदार ओवर। भरला शिरडोन या गावाचा, अरे शिरडोन या गावाचा, आमच्या मुंगेचा दान आयोजन ठेवलंय रायगड प्रीमियर लीगचा, आमच्या मुंगेचा दान आयोजन ठेवलंय रायगड प्रीमियर लीगचा. काय गोलंदाजी आहे इथे प्रसन्न पाटीलची मैदानामध्ये. निश्चित आपल्या संघासाठी, संघाच्या चेहऱ्यावरती, समर्थकांच्या चेहऱ्यावरती प्रसन्न निर्माण केलेली आहे. जशकार कोळी संघ 33 धावसंख्येवरती आहे 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये, आणि प्रसन्नाची गोलंदाजीची धार इथे आपण बघतोय. तर एक गोष्ट आहे की ज्यावेळेस आम्ही वादळाची चर्चा करत होतो की रोहन म्हात्रेने कमी दाबाचा पट्टा तयार केला आणि एक वादळ आलं प्रसन्न पाटीलचं, या वादळाने काय विध्वंस केलं आपण पाहिलंय. पण एक असं म्हटलं जातं की ज्यावेळेस वादळ येतं ना, आपण फक्त हताशपणे त्याच्याकडे बघू शकतो, काही करू शकत नाही, वादळाची दिशा बदलू शकत नाही, वादळाला रोखू शकत नाही, हताशपणे त्याच्याकडे पाहण्याशिवाय पर्याय नसतो. आणि आज तीच परिस्थिती आपण इथे या ठिकाणी बघतोय. प्रसन्न ऑन फायर. अंतिम गेंद इस ओवर की करारी गेंदबाजी रही इस ओवर में। 3 विकेट हासिल की प्रसन्न ने, 1 रन जरूर मिलेगा इस ओवर रन से, और यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट मचती हुई। दबाव गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल नहीं था, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर काफी दबाव बरकरार किया, और इसी के साथ ओवर का हुआ समापन। अब आएगा खेल का असली मजा। सुदर्शन हमें बताएंगे कि बची भी 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 33 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 33 रन, यानी हर गेंद के ऊपर 3 रन की आवश्यकता। रोहन म्हात्रे का जो तीसरा ओवर था, जो लगातार 4 गेंदे डॉट के लिए, और वहां से इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही है क्रिकेट का दस्तूर। एक ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बदल सकता है, एक ओवर मैदान के ऊपर तूफान ला सकता है, तहलका मचा सकता है, और वो कारनामा क्या रोहन ने। अब समीकरण बचेगा, बची भी 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 33 रन की आवश्यकता। इथे आपण बघू शकतो 11 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी. प्रसन्न पाटील, रोहन म्हात्रे या दोघांनी अप्रतिम षटकं टाकली, आणि पाहता पाहता इथे आपल्या संघाला त्यांनी विजयाच्या उंबरठ्यावरती उभं. एक चांगली सुरुवात होती. जीवित म्हात्रे आणि आशिषनं खूप चांगली सुरुवात करून दिली होती. असं वाटलं होतं की 68 धावा खूप छोट्या आहेत, पण जसं आपण पाहिलं सामन्याचा मूड मात्र नंतर बदलत गेला. अधिकाधिक चांगले षटकं आपल्याला बघायला मिळाले. जीवित बाद झाला आणि तिथून पुढे मात्र सामन्यानं यू टर्न घेतला, असं चित्र आपण मैदानामध्ये बघितलं. जीवितचा अधिक काळ मैदानामध्ये असणं हे संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचं होतं, आणि जसा जीवित बाद झाला तिथे प्रसन्न पाटीलनं मात्र दुखऱ्या जखमेवरती मीठ चोळायचं काम अत्यंत योग्य प्रकारे केलेलं आहे. जी हाँ, करारी गेंदबाजी के यहाँ पर 11 गेंदे जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 33 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले में हरिओम डोलवी टीम जीत पाएगी, या फिर इस मुकाबले में जस्कार कोहली टीम फिर एक बार वापसी कर पाएगी? क्या रोहन का जो तीसरा ओवर था इस मैदान के ऊपर तहलका मचाया था, लेकिन क्या इस ओवर में अपनी टीम को सुरक्षित स्थान पर लाकर खड़ा कर देंगे, या फिर बल्लेबाज अपना कुछ और जज्बा दिखाकर मुकाबले को बैलेंस कर पाएंगे? आइए देखिए आगे की कहानी सुनते हैं। 11 गेंदे जीत के लिए समीकरण बनेगा 33 रन की आवश्यकता। लाजवाब प्रतियोगिता और शानदार मुकाबला, रायगढ़ प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला आज के दिन का, और आज का मुकाबला काफी संगीन नजर आता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों का बीच मैदान के ऊपर कई दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। स्वागत है सभी का। 4 विकेटें गिर चुके यहाँ पर, 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। अब समीकरण होगा बच्ची भी 11 गेंदे और 33 रन की आवश्यकता। की शुरुआत रोहन गेंदबाजी में आते हुए इस बीच अगली गेंद टॉस गेंद थी, फुल और लेन की गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं पाए इस गेंद को। डॉट गेंद की समाप्ति नजर आ रही है, और ये इस समय रोहन 7 गेंदे फेंकते हुए केवल उन्होंने 5 रन दिए। पहले ओवर में 4 लगातार डॉट गेंदे, उसके बाद एक चौका जरूर आया था, लेकिन उसके बाद इस हीरो ने अपने मैच में तब्दीली लाके सब कुछ दांव पर लगा दिया इस खिलाड़ी ने, और मुकाबले को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से टीम जीत की उम्मीद कर सकती है। जीत के लिए अब 10 गेंदे, समीकरण बनेगा 33 रन की आवश्यकता। यस, लवली डिलीवरी, लेकिन इस बार अंपायर थोड़े से, अंपायर ने कहा कि लेंथ
अच्छी थी लेकिन लाइन खराब थी। टप्पा खाने के बाद गेंद ने हल्का सा काटा बदला, यही देखा अंपायर ने, और अंपायर ने कहा कि यहाँ पर राणा बस्तर ने कहा कि इट इज ए वाइड गेंद। यहाँ पर बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ाती हुई और गेंदबाज को और कमजोर बनाती हुई, थोड़े से नाराज है गेंदबाज यहाँ पर, विश्वास नहीं उनको रोहन को कि ये गेंद वाइड हो सकती है। जी हाँ वाइड है। टप्पा खाने के गेंद ने काफी काटा बदला और अब समीकरण बनेगा। बताएंगे सुदर्शन, बची हुई गेंदे 10 गेंदे और 32 रन की आवश्यकता। अभी भी ये मुकाबला उफान पर खड़ा कर सकते बल्लेबाज। यहां से एकाध चौका एकाध छक्का आएगा ना नरेश सर, तो मुकाबले में काफी बदलाव हो सकता है। और देखना इस गेंदबाज रोहन मात्री ने जो कारनामा किया वो कारनामा बरकरार रख पाएंगे या नहीं। जीत के लिए 10 गेंदे 32 रन की आवश्यकता और मुकाबला संगीन होता नजर है। कमाल की टाइमिंग, बेमिसाल। ओ व्हाट एफर्ट। ऐसा लग रहा है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं। कमाल की कैच लेने की कोशिश की थी खिलाड़ी ने। स्टेज के सामने निमेश थे वहां पर, बहुत ही शानदार एफर्ट्स। और एक्शन रिप्ले देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखेंगे हम एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा पर। ये 4 रन उन्होंने बचाए, न बल्कि अपने टीम को बचा, मैं कहूंगा। ये देखिए रूम दिया था अपने आप को, स्ट्रेट ड्राइव किया था, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, अपने आप को झोंक दिया। वाह भाई वाह, व्हाट एफर्ट एंड व्हाट अ ट्राई। इट इज लुक्स लाइक ओवर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट। ये क्रिकेट का लेवल है, ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड है, और ये राइडर प्रीमियर का स्टँडर्ड है, ये ग्रामीण का स्टँडर्ड है। व्हाट एफर्ट, सच अ हॅट्स ऑफ यू। निश्चित सर, हे कॅचेस तुम्ही पहा, स्लिपला असो किंवा पॉईंटला क्षेत्ररक्षक असेल तिथे अशा प्रकारच्या डाईव्ह पॉसिबल आहेत, पण तुम्ही बाउंड्री लाईनला ते लॉंग ऑफला जसा चेंडू स्विंग होत असतो तिथे डाईव्ह मारणं निश्चित कठीण आहे. आणि निमेशचं त्यासाठी भरपूर कौतुक आहे. जी डेअरिंग त्याने केली, जो एफर्ट त्याने ते दाखवलंय, वाह भाई वाह. एक और डॉट गेंद की समाप्ति नरेश सर। मैं कहूंगा ये मुकाबले यदि ये टीम जीतती है ना तो जीत के हकदार ये गेंदबाजी होंगे, क्योंकि जिस प्रकार गेंदबाजी की उन्होंने ना, बिल्कुल सही सटीक लाइन पर गेंदबाजी की, बल्लेबाज को अपने उंगली पर नचा और बल्लेबाज को खोल कर कहने का कोई मौका नहीं दिया। समीकरण बदलता हुआ 8 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। मुकाबला दूरियां बरकरार कर रहा है, अभी भी मुकाबला संगीन होता नजर आ रहा है मैदान के अंदर। इस बार दिशा खो दी, हालांकि लेंथ लाइन में काफी परिवर्तन करना चाहते थे। अंपायर ने कहा कि इट इज अ वाइड वंस अगेन। राणा बस्तर में बताते हुए समीकरण और भी यहां पर मुश्किल होता नजर आ रहा है। 8 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। समीकरण बिल्कुल आसान था बल्लेबाज करने वाली टीम को, जबकि P1 P2 में 25 रन मिले थे, पहले ओवर में 16 रन मिले थे। समीकरण बिल्कुल बड़ा नहीं था। 23 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में समीकरण लगातार यहां पर परिवर्तन होता गया। अब समीकरण रुक चुका है। 8 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, कश्मकश मुकाबला, हैरतंगेज मुकाबला, कांटे की टक्कर, बीच मैदान के ऊपर अंतिम तौर पर चलता मुकाबला। इस बार रूम दिया अपने आप को, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग थी, नजाकत भरा शॉट था, सीमा पर 6 रन। डॅशिंग बारी शिरडोन गावाची शान, अचानक मित्र मंडळामध्ये दादाला मिळतंय मान. मंगेश दादा डॅशिंग भारी शिरढोण गावाची शान, अचानक मित्र मंडळामध्ये दादाला मिळतंय मान. ये है कप्तान अमित नाइक। उन्होंने कहा कि मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं है। छक्का लगा उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए, क्योंकि कप्तान के ऊपर काफी भरोसा होता है। और उन्होंने कहा कि मैं मैदान के ऊपर हूं, कोई बात नहीं डरने की, मैं इस मुकाबले को जीत सकता हूं। जीत के लिए 7 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। क्या लाजवाब शॉट था, कलाई का इस्तेमाल किया था, अपने आप को रूम दिया था, और बिल्कुल जोखिम भरा शॉट था, ताकत थी, नजाकत थी, आंखों को भाने वाला शॉट था, सीधा 6 रन। निश्चित अमित नाईक, संघ नायकाचं योगदान महत्वाचं असतं कुठल्याही मॅचमध्ये. आणि विषय आपण पाहिलं, जीवितचा जो समीर अवस्करने कॅच घेतला, तिथून पुढे हरिओम डोलवी संघाची बॉडी लँग्वेज बिलकुल बदलली. खरं तर तो टर्निंग पॉईंट होता. कॅच घेतल्यानंतर जो आत्मविश्वास निर्माण झाला आणि जी मॅचवरती पकड त्यांनी घेतली. मात्र ही पकड सैल करायची असेल, ही कोंडी फोडायची असेल तर तिथे मोठ्या फटक्यांची गरज होती. आणि माहिती आहे अमित नाईकला, त्याने एक शानदार फटका खेळलेला आहे. पायचे हा फटका आता जसकार कोहलीला किती ऊर्जा देतो, किती एनर्जी देतो की जे या कंडिशन मधून बाहेर पडतील. निश्चित तौर पर 2 गेंदे बची इस ओवर के, यानी कि 7 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला रोमांचित आता हुआ, मजा आ रहा है खेल में। इस बार बढ़िया शॉट, लंबाई ज्यादा, ऊंचाई ज्यादा, गेंद सीमा पार, बिल्कुल शिरडोन गांव के सड़क के पार जाती हुई। ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे 6। वाह भाई वाह, क्या कप्तानी के मैदान के अंदर शानदार छक्का। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। थैंक यू डीजे।
जो खेल को बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, और जो खेल के खिलाड़ी है वो है अमित मैदान के अंदर, वो कप्तान है मैदान के अंदर। उन्होंने बताया कि मुझे कप्तान क्यों बनाया गया है, लेकिन जो शॉट खेले ना उन्होंने, क्या नजाकत थी शॉट में, ताकत की तकनीक थी, सब कुछ था मैदान के अंदर। आप समीकरण बनेगा, बची भी 6 गेंदे और जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता। क्या होगा नरेश जी, क्या कहेंगे? क्या शानदार मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। कोंडी फोडणं या भूमीला निश्चित नवीन नाहीये. अनेक वेळा अशा अत्यंत विपरीत परिस्थितीतून कोंडी फोडून बाहेर पडणं हे आम्ही क्रांतिकारक वासुदेवजी बळवंत फडके यांच्या चरित्रातून अनुभवलेला आहे. त्यांचा मित्र हरी रामोशी जे तुरुंगात असताना इंग्रजांची सुरक्षा भेदून तुरुंग फोडून त्यांना बाहेर काढणारे वासुदेवजी बळवंत फडके होते. एडनच्या तुरुंगातून दरवाजा तोडून बाहेर पडणारे वासुदेवजी बळवंत फडके होते. आणि इथे अमित नाईक आहे. या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून निश्चित कोंडी फोडून आपल्या टीमला कोंडीतून बाहेर काढेल यातमध्ये शंका नाही. नरेश जी, ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित स्ट्राइक लेगा या नहीं लेगा, अमित छक्का लगाएगा चौका लगाएगा या स्ट्राइक को लेना जायज ही समझेंगे। इस गेंद के ऊपर काफी कुछ साबित हो सकता है मैदान के अंदर। ये गेंद लेन को बिल्कुल अच्छा रखा था, लाइन सटीक थी और यहां से होगा। अंपायर ने तीसरे अंपायर को रेफर किया वाइड के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि अमित जो कप्तान है वो स्ट्राइक को अपने हाथ में लेंगे या नहीं लेंगे, या छक्का लगाएंगे चौका लगाएंगे, क्योंकि समीकरण है 6 गेंदे 17 की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे में ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है, क्या ये वाइड गेंद है या फिर फेयर डिलीवरी है, क्योंकि अमित को स्ट्राइक नहीं मिलेगी। जिस अमित ने 2 गेंद में 2 छक्के लगाए वो 9 स्ट्राइक में खड़े होंगे, लेकिन ये गेंद यहाँ पर काफी अहम होगी, इस मैच के लिए संजीवनी होगी। यस नरेश जी, एक गोष्ट लक्षात घेऊ आपण की वाईड साठी सुद्धा रेफरल कॉल आहे. पहिल्यांदा आम्ही वुमन्स प्रीमियर लीग जी पहिल्यांदा झाली भारतामध्ये WPL, तर त्या स्पर्धेमध्ये वाईडसाठी देखील रेफरल कॉल अलाउ केला होता. त्यानंतर मेन्स IPL आपण पाहिले, तिथेही वाईडसाठी DRS अलाउ केला होता. आणि आज या स्पर्धेसाठी देखील वाईडसाठी DRS कॉल अवेलेबल आहे. यस नरेश सर, फेयर डिलीवरी, यानी कि 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। अब अमित को बिल्कुल स्ट्राइक भी नहीं मिलेगी, यानी कि यह मुकाबला करवट ले सकता है। जिस गेंदबाज ने इस मुकाबले को दिशा दी, उसी गेंदबाज को 2 गेंद में 2 छक्के भी लगाया अमित ने। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। दोनों टीमों को 1-1 गेंदों की पेनल्टी दी गई है, यानी कि फेंकी जाएंगे 5 गेंदे और जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता। याद रखना, दोनों टीम यदि मुकाबला टाई होगा तो नियमों के मुताबिक सुपर ओवर खेला जाएगा। अब आएगा खेल का असली मजा। क्या रायगढ़ प्रीमियर लीग का खुमार है, क्या नशा क्रिकेट में, और क्या मुकाबला मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। अब सफल यह प्रतियोगिता हो चुकी है, रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का यह शानदार सफर। अब जीत के समीकरण बनेगा 5 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को हरियम डोलवी टीम जीतकर पहला परचम लहराएगी, या फिर जस्कार कोहली टीम मुकाबले जीतकर अपनी जीत मुकम्मल कर पाएगी। 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। क्या अमित को स्ट्राइक मिलेगी, या अमित इस मैदान के ऊपर होकर भी मुकाबले को जीत पाएंगे, या फिर यहां से अमित को मौका काफी कम दिया जाएगा। गेंदबाजी में आते हुए रायगढ़ प्रीमियर लीग का पूरा भविष्य दिया रमेश उर्फ अऊ के हाथ में। क्या वो इस भविष्य को बचा पाएंगे, या फिर कप्तान अमित अपने जलवे यूं ही बरकरार रख पाएंगे। 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। दिल को धड़काने वाला शानदार मुकाबला। इस बीच प्लेसमेंट की समझदारी क्रिकेट, क्योंकि बल्लेबाज अमित को स्ट्राइक में लाना चाहते हैं। यह है क्रिकेट, यह है सूझबूझ क्रिकेट मैदान के अंदर। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 4 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 16 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट मैदान के अंदर। यस नरेश जी, 4 गेंदे 16 की आवश्यकता। अब आएगा मजा मैदान के अंदर। अमित स्ट्राइक के ऊपर है। जिस अमित ने 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर इस मुकाबले को फिर एक बार वापसी लाकर खड़ा कर दी, क्या वो अमित इस मुकाबले को उजागर कर पाएगा? क्या अमित इस मुकाबले में जान डाल पाएगा? क्या अमित इस मुकाबले को जीतकर एक सही सफल कप्तान होकर साबित कर पाएगा? जीत के लिए 4 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12 गेंदे 33, समीकरण था 10 गेंदे 32, 9 गेंदे 30, 8 गेंदे 29, 7 गेंदे 23, 6 गेंदे 17, 5 गेंदे 17। अब समीकरण आकर खड़ा कर दिया 4 गेंदे 16 के ऊपर। क्या मुकाबला, दर्शक रोमांचित मैदान के अंदर, और मुकाबला 7वें आसमान के ऊपर यहाँ पर जा चुका है। बेटा भी बढ़ती भी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन इस मुकाबले में जीत का परचम लहराएगा।
आपकी बात, चेंज ऑफ पेस, गेंद वाइड का इशारा है कि अंपायर की ओर से गेंद लेशम छोड़ के गेंद निकल चुकी है। संतोष चौधरी सर में बताते हुए इट इज अ वाइड, फिर एक बार तब्दीली होगी यहाँ पर स्कोर बोर्ड में। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 4 गेंदे 15 की आवश्यकता। ये अमित का ख्वाब है मैदान के अंदर, क्योंकि आओ जानते हैं अमित के अंदर काबिलियत है छक्के चौके लगाने की, जिन्होंने साबित भी अपने आप को कर दिया है। जीत के लिए 4 गेंदे 15 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला दर्शकों का बीच मैदान के ऊपर, और कौन हारेगा कौन जीतेगा। इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक सीमा पर सीधा 6 रन। जोरदार तालियां। 8 गेंदे 21 रन, शानदार बल्लेबाजी। ये है कप्तान मैदान के अंदर। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 9 रन। क्या अमित इस मुकाबले को जीतकर अपने जीत का जश्न मना पाएगा? क्या अमित इस मुकाबले को जीतकर एक सफल कप्तान होने का दावा कर पाएगा? 3 गेंदे 9 रन। क्या कमाल का मुकाबला। दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, सुबह का 17 रायगढ़ प्रीमियर लीग का यह पहला दिन, और क्या कांटे भरा मुकाबला, क्या गर्मी लाई इस मुकाबले ने। क्या अमित की शानदार बल्लेबाजी, क्या कप्तानी मैदान के अंदर। 3 गेंदे 9 रन। यदि मुकाबला टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका कहां मिलेगा। जबरदस्त बल्लेबाजी अमित की, यहां पर बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। 3 गेंदे 9 रन। स्ट्रेट ड्राइव सीधा स्क्रीन के सामने, फ्लाइटर स्ट्रोक सीधा 6 रन। कमाल की टाइमिंग, कमाल की बल्लेबाजी। How to handle tremendous pressure, how to play in tremendous pressure. He knows very well. What a fantastic batting from the Amit. He is a hero, no doubt. What a fantastic batting. Such a brilliant performance from the Amit. जीत के लिए 2 गेंदे 3 रन। कहां से कहां मुकाबला आ चुका है। ये अमित का जलवा, ये अमित की कप्तानी मैदान के अंदर। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी। 2 गेंदे महज 3 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला। और इसी के साथ हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, शानदार कैच, शानदार कैच। मुकाबले में रौनक आती हुई 1 गेंद 3 रन। कमाल का मुकाबला। डीजे रुकाना चाहेंगे नरेश सर, क्या कहेंगे। 1 गेंद और 3 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला। यस, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, क्योंकि किस्मत भले ही बदले या ना बदले, पर वक्त सभी का बदलता है। काय मॅच आम्ही बघतोय, डोळ्याचं पारणं फेडणारा हा क्षण आहे, अक्षरशः मंत्रमुग्ध करून टाकणारा हा क्षण आहे। आज इथे जर कुणी नसेल आणि त्यांना जर या मॅचचा रिझल्ट कळाला तर ते स्वतःला कदाचित माफ करणार नाहीत, किंवा त्यांना देखील चुकल्यासारखं वाटेल। इतका जबरदस्त सामना आम्ही बघतोय। सामना कोठे होता, पहिल्यांदा सुरुवात चांगली झाली, जीवित मात्रे आशिषने करून दिली। अशा परिस्थितीमध्ये असं वाटलं होतं की इथे जसकार कोळी संघ सहज जिंकेल, मात्र परत रोहन मात्रे आला, प्रसन्न पाटील आला, त्याने प्रचंड धिंगाणा घातला, पुन्हा संघाला आपल्या सामन्यामध्ये परत आणलं। त्यानंतर अमित नाईक आला, त्याने पाहिलं आणि त्याने जिंकलं। धमाल मॅच आहे, सातत्यानं उलथापालत आम्ही बघितली, प्रचंड उलथापालत बघितली, आणि अखेर सामना आलेला आहे, शेवटचा चेंडू आणि 2 धावा। काय मॅच, व्हॉट अ मॅच, अमेझिंग मॅच। मला वाटतं या क्षणाची आपण वाट बघत होतो। रायगड प्रीमियर लीगच्या पहिल्या सामन्यात आपला तो थरार दिलेला आहे। पुढे काय, व्हॉट नेक्स्ट, व्हॉट नेक्स्ट, आणि ते सुद्धा इतकंच विस्मयकारक असेल, इतकं चित्तथरारक असेल, यामध्ये आता शंका नाही। यस नरेश सर, 1 गेंद 3 रन। यदि मुकाबला टाई होगा तो सुपर ओवर। कौन जीतेगा कौन हारेगा। दर्शकों से गुजारिश है, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस मुकाबले के लिए। क्या मुकाबला हुआ, पैसा वसूल मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। आ देखे जरा किसमें कितना दम है। Who will be winner?
द पिक्चर विल क्लियर जस्ट फ्यू मोमेंट्स. कौन जीतेगा मैदान के अंदर. एक गेंद 3 रन. जबरदस्त बल्लेबाजी अमित की और जबरदस्त गेंदबाजी रोहन की और जबरदस्त कामयाबी यहाँ पर आऊ की. जबरदस्त गेंदबाजी. क्या आऊ इस बल्लेबाज को रुका पाएंगे सागर मैदान के अंदर. एक गेंद 3 रन. कौन जीतेगा कौन हारेगा. क्या आऊ में काबिलियत है या फिर बल्लेबाज में. और इसी के साथ दिस इज अ गुड फिनिश. दिस इज अ वेरी वेरी गुड फिनिश. और यहां से मुकाबला जीता यहां पर जसकार कोहली टीम ने. ये जीत है अमित की, ये जीत है सागर की और जबरदस्त जीत बाहुबली टीम की. ये शानदार जीत डीजेड. Rider Premier League, Rider Premier League, Rider Premier League, Rider Premier League. Rider Premier League, Rider Premier League, Rider Premier League, Rider Premier. नरेश सर मॅन ऑफ द मॅचच्या अवॉर्डची घोषणा करा प्लीज. नेक्स्ट मॅच विनर टू विनर. सो प्लीज जस्ट कीप इन माइंड कोहली टीम. नेक्स्ट मॅच विनर टू विनर. सो प्लीज डोंट गो एनीवे. Like a Premier League 2023, such a most welcome everyone.